दें भाई। ठीक है, राम राम जी, मैं प्रवीण उड़ान। आज जो है हरियाणा जीके की स्पेशल क्लास है। इस क्लास के अंदर जो है अपना प्योर 300 350 प्रश्न हुए मिलेंगे, जो सारे टॉपिक आएंगे, टॉप टॉप क्वेश्चन है। एस्टेट में काम आओगी, सीटी में काम आओगी, सब खातर भाई। जो बाद में क्लास देखने लग रहे हैं, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो भाई। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, राष्ट्रीय प्लास्टिक नियंत्रण संस्थान हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय जो है प्लास्टिक नियंत्रण संस्थान जो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। देखो भाई, सोनीपत के अंदर क्या है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी प्रबंधन संस्थान। देखो इस तरह के ये संस्थान जो है, एक एक नंबर उरे तो कटेगा। और जो नू पूछ लेगा नहीं हरियाणा की राजधानी क्या है, पहला मुख्यमंत्री कौन था, तो सारे नहीं कर देंगे। ये डीप में बढ़िया प्रश्न करोगे, जदे जाके आपका काम चलेगा। ठीक है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी प्रबंधन संस्थान। ठीक है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी प्रबंधन संस्थान जो है, ये हरियाणा की कौन सी जगह के ऊपर पड़ता है? तो याद रखना अपना कुंडली जो है, कुंडली के अंदर पड़ा है। ठीक है, और आप सब ने मेरा कि हरियाणा में नू पूछ ले सब तक यूनिवर्सिटी कौन सा जिला के अंदर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा फिर? सोनीपत। जो सोनीपत के अंदर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, हरियाणा के रोहतक के अंदर 2009 के अंदर क्या खुला था? आईआईएम खुला था। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खुला था। कद खुला था? 2009 के अंदर जो है रोहतक के अंदर आईआईएम खुलने का काम हुआ था। झज्जर के अंदर क्या है, फटाफट मुझे आप बता सकते हैं? झज्जर के अंदर बिल्कुल परमाणु विश्वविद्यालय। ठीक है, हरियाणा का जो है परमाणु विश्वविद्यालय जो है वो कड़ा है, जासोर खेड़ी गांव पड़ता है। कौन सा गांव है? जासोर खेड़ी गांव। और ये जो जासोर खेड़ी गांव जो है कौन से जिले का है? हरियाणा के झज्जर जिले का गांव है। तो राष्ट्रीय प्लास्टिक नियंत्रण संस्थान हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो ये बिल्कुल पानीपत के अंदर है। और पहले 2013 से पहले जो है यो मूर्थल सोनीपत के अंदर आकर था। मूर्थल सोनीपत जो है औरता उठा के जो है इसको कहां पर लाने का काम किया गया? उसको उठाकर जो है पानीपत के अंदर लाने का काम किया गया। ओके, रिपोर्ट है। देखो भाई, इसके अलावा फटाफट बताओ, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कौन से जिले के अंदर है? उस गांव का नाम भी मुझे बताने का काम करो। लाइक नहीं करके सारे लाइक कर दो। एक कड़वी सच्चाई बताओ, मेरी वीडियो लगभग 1 लाख चली जाओ 2-3 दिन में। 1 लाख बालक, इसका मतलब देखा है? वह 1 लाख बालक का मतलब 10,000 बालक की शेयर है जो बाद में लाइक कर रहे। कितनी स्वार्थ की दुनिया है। यानी लागत एक अंगूठा ही दबाना है, लाइक कर दिया। नहीं मान लिया तो हम तो लाइव वाले तो करते हो, बाद में जो क्लास देखा है एक अंगूठा ही दबाना है, वो कौन दबाते लोग? कितने स्वार्थी लोग हो रहे हैं। फटाफट बताओ, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है भाई? इसके अलावा राष्ट्रीय सोलर एनर्जी पार्क, राष्ट्रीय सोलर एनर्जी पार्क, ये भी दोनों फटाफट हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? जल्दी जल्दी कमेंट करने का काम करिएगा भाई। ठीक है, इसके अलावा उरे लिख दूं, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान वो कौन से जिले के अंदर है? राष्ट्रीय हृदय संस्थान, राष्ट्रीय हृदय अरठका जो है राष्ट्रीय हृदय संस्थान, ये किस जिले के अंदर? देखो भाई, रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के बिनोड़ा गांव के अंदर पड़ा है। और बिनोड़ा जो है कौन से का है? गुरु द्रोण की नगरी जो है। गुड़गांव जो प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा का सबसे पहला जिला है। जीएसटी देने में पहला जिला है। विदेशी निवेश सब तक गणा गुड़गांव के अंदर वो है। इसके अलावा जो है विदेशी कंपनियां सब तक गणी गुड़गांव के अंदर आओ। साइबर सिटी के रूप में जाना जाओ, हरियाणा का पहला साइबर थाना भी कड़ा खुला था, गुड़गांव के अंदर जो है खुला था। ओके, रिपोर्ट है। देखो भाई, हरियाणा का जो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और हृदय संस्थान दोनों के दोनों जो है हरियाणा की कौन सी जगह के अंदर पड़ते हैं? तो बाडसा जिला झज्जर जो है, बाडसा जिला झज्जर के अंदर ये दोनों के दोनों संस्थान है। आपने ये चीज याद रखनी। ठीक है, इसके अलावा भाई एक अंतरिक्ष अनुप्रयोग सेंटर है जिसको अरसेक बोलते हैं। ठीक है, अरसेक यानी जो अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों को बताने का काम करता है, अरसेक हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ड्रोन टेस्टिंग सेंटर, ड्रोन टेस्टिंग सेंटर जो है वो भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? हिसार जिले के अंदर। इसके अलावा खजूर उत्कृष्टता केंद्र कौन से जिले के अंदर खोला जाएगा? हरियाणा का हिसार जिले के अंदर जो है क्या खोला जाएगा? खजूर उत्कृष्टता केंद्र जो है वो खोलने का काम किया जाएगा। सभी साथी जो देख रहे हैं एक बार लाइक करने का काम कर दिए। निरापुरी स्वार्थ ना दिखाओ, कुछ को लगता तरह, और जो बाद में देखने लग रहा इतना स्वार्थ भी यार अच्छा को नहीं होता इस दुनिया में। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश नीसू। ओके, रिपोर्ट है। अगर समझ में आ गया तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है? अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में 2022 को, 2023 को, 2024 को या फिर 2025 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में हरियाणा सरकार के द्वारा मनाया जाएगा। ये चीज आपने बताने का काम करना। ठीक है, सबसे पहले देखो भाई, हरियाणा के अंदर पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? पर्यटन दिवस। ठीक है, दिना का जिक्र चल पड़ा तो। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो है तरु दिवस, तरु दिवस कब मनाया जाओ है? हरियाणा किसान दिवस कब मनाया जाओ है? हरियाणा किसान दिवस। ठीक है, हरियाणा किसान दिवस। इसके अलावा हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाओ है? हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाओ है? बताओ से बस चारों के चारों। बहुत बढ़िया भाई, सभी साथियों के उत्तर जो है बड़े
इत्मीनान के साथ आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत बढ़िया शाबाश। हरियाणा पुलिस दिवस हरियाणा के अंदर कब मनाया जाओ है? सुशासन दिवस हरियाणा के अंदर कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस। और हमारा प्यारा हरियाणा डे वो कब मनाया जाओ है? हरियाणा डे बताओ बस ये सारे उत्तर लिखो, तब तक मैं उड़ने साला नहीं मारती हूं तारी भाई। 2025 वर्तमान को हरियाणा सरकार जो है वो सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का काम कर रही है, ठीक है, सहकारिता वर्ष। 2015 में जो है गीता जयंती वर्ष के रूप में हरियाणा सरकार ने मनाया था, गीता जयंती वर्ष 2015, ठीक है। 2018 को हरियाणा सरकार ने उज्ज्वला वर्ष के रूप में मनाने का काम किया था भाई। 2018 किस रूप में मनाने का काम किया था? उज्ज्वला वर्ष के रूप में। बहुत बढ़िया वैसे आवाज, सबके सही उत्तर आने लग रहे। रेणु, सुकृति, प्रदीप, अमन, मोनू यादव, इनोसेंट, सबके सही उत्तर है। वेरी गुड भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गजब गजब, सारे के सारे बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई। देखो भाई 2022 सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष भाई, सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष, ठीक है, ये 2022 को मनाया गया था। इस क्लास की पीडीएफ जो है अपना जो व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिलेगी। आप व्हाट्सएप में सर्च कर लियो जाके, जरा अपडेट हो गया, स्टेटस लग गया करा थोड़ा सर्च कर लियो जीके प्रवीण उड़ान। 10-11 हजार फॉलोअर आओगे। लाल टी शर्ट वाला फोटो जो थंबनेल पर लगा है वो फोटो जो उसको ऊपर पाओगे, ठीक है, उसमें सर्च कर लियो। लिंक ऊपर भी दे रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है ओडे भी के मिल जाओगा, अपना लिंक मिल जाओगा। ओके, रिपोर्ट है, बहुत बढ़िया भाई। 2000 अंत्योदय आरोग्य वर्ष पूछ रहे, क्या बताओ वैसे बस। पर्यटन दिवस बता दूं 1 सितंबर को, ठीक है, 1 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तरो दिवस हरियाणा के अंदर कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के ऊपर। हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना 23 सितंबर को, राव तुलाराम के बलिदान दिवस के ऊपर। हरियाणा पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस हरियाणा सहित पूरे भारत में 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। और हरियाणा डे सबने बेरा है 1 नवंबर को। हरियाणा जो था बना था किसकी सिफारिश के आधार पर बना था? हरियाणा फटाफट बताने का काम करिएगा, किसकी सिफारिश के ऊपर हरियाणा बना था भाई, बताएगा शाबाश। अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में कौन सा साल मनाने का काम किया था? तो आरोग्य वर्ष के रूप में जो है वो हरियाणा के अंदर कौन सा साल मनाया गया था? तो याद रखना 2023। 2024 बताओ किस रूप में मनाया था? 2006 जो है वो किस रूप में मनाया था हरियाणा सरकार ने? बालिका वर्ष के रूप में, ठीक है, बालिका वर्ष के रूप में कौन सा मनाया गया था? 2006। 2015 गीता जयंती वर्ष के रूप में, 2018 उज्ज्वला वर्ष के रूप में, 2006 बालिका वर्ष के रूप में। ये सारे लिख दिए मैंने, सारे के सारे हरियाणा के। बहुत बढ़िया वैसे बस 2024 का फटाफट मुझे बताने का काम कर दो कि 2024 बिल्कुल सरदार हुकम सिंह की सिफारिशों के आधार पर हरियाणा प्रदेश जो है बना था। बहुत बढ़िया भाई। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी टूरिज्म विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सबके सही उत्तर आने लग रहे हैं। जिन साथियों ने क्लास लाइक नहीं करी, दोबारा फिर कह रहा हूं फटाफट लाइक करने का काम कर दे भाई। हरियाणा के सबसे लोकप्रिय गुरुजी को प्रणाम भाई। ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों का प्यार है। अभय पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भाई। ओके, रिपोर्ट है। तो 2023 को जो है अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया गया। 25 को वर्तमान में सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। पर्यटन दिवस 1 सितंबर, तरु दिवस 15 जुलाई, किसान दिवस 23 दिसंबर, हरियाणा शहीदी दिवस 23 सितंबर, हरियाणा पुलिस दिवस 21 अक्टूबर को, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को, और हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 तारीख न हरियाणा दिवस। ओके, रिपोर्ट है। बिल्कुल भाई, संकल्प से परिणाम वर्ष के रूप में 2024 को मनाया जाएगा। संकल्प से परिणाम वर्ष के रूप में 2024 को जो मनाया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, कांस फिल्म महोत्सव 2021 में प्रदर्शित होने वाली हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी? फटाफट बताओ शाबाश। देखो भाई, हाँ, 2013 किसान वर्ष के रूप में मनाने का काम किया गया था। बहुत बढ़िया वैसे आवाज, वेरी गुड भाई। देखो हरियाणा की पहली फिल्म को आपसे पूछे, हाँ जी, हाँ, हरियाणा की पहली फिल्म को आपसे पूछने का काम करें तो साल 1968, ठीक है, 1968 के अंदर धरती फिल्म रिलीज हुई थी। लेकिन ये हरियाणवी सिनेमा जो है, ठीक है, हरियाणवी सिनेमा
हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म थी, हरियाणवी भाषा की पहली कोई फिल्म पूछने का काम करे तो 1970 के अंदर जो है अरफुल जाट जुलानी वाला, अरफुल जाट जुलानी वाला जो है, देखो एचएससी ने एक बार 1968 सही मान्य है, एक बार 1970 सही मान्य है, लेकिन इस तरह के प्रश्न आ गए एचएससी वाले देवों को नहीं, बोले को नहीं, क्योंकि विवाद चांदे को नहीं हुआ किसी भी बात के ऊपर, समझ गए। यानी 1968 के अंदर धरती फिल्म आई थी जो हरियाणा की पहली फिल्म थी, ओके रिपोर्ट है। लेकिन ये लघु फिल्म थी, इसमें हरियाणा का छोटा सा सीन था। पूर्णतः जो थी पहली फिल्म जो थी कौन सी आई थी, अरफुल जाट जुलानी वाला। जिन्हों पूछ लिया हरियाणा की पहली रंगीन फिल्म कौन सी है, तो पहली रंगीन फिल्म भी कौन सी है, तो यो भी कौन सी है, तो अरफुल जाट जुलानी वाला। इसके अलावा हरियाणा के अंदर फिल्म और टीवी संस्थान कहां पर है, फटाफट बताओ भाई। फिल्म और टीवी संस्थान, फिल्म और टीवी संस्थान हरियाणा के अंदर कहां पर है। हरियाणा सरकार दो जगह के ऊपर फिल्म सिटी बनाने का काम कर रही है। कौन सी दो जगह है, पिंजौर पंचकुला के अंदर है, ठीक है, जहां पर यादविंद्र गार्डन है, उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है गुरुद्रोण की नगरी गुरुग्राम, दो जगह के अंदर क्या बनाया जा रहा है, फिल्म सिटी बनाने का काम कर रही है। फिल्म और टेलीविजन संस्थान हरियाणा के कौन से जिले के अंदर, हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर है, जहां पर 1976 के अंदर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी खुली थी। इसके अलावा जो है यहां पर जो है आईआईएम जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खुला था, जो देश का 8वां मैनेजमेंट सिस्टम था, आईआईएम था, वो कहां पर खुला था, रोहतक के अंदर 2009 के अंदर खुला था। इन्हीं दो जगह के ऊपर है, आपने ये चीज याद रखनी है। ओके रिपोर्ट है। देखो भाई, एक फिल्म आई थी पगड़ी द ओनर, ठीक है, पगड़ी द ओनर, पगड़ी द ओनर। एक फिल्म आई थी लाडो, लाडो का उरे दे रखा भाई, ठीक है। धरती के बारे में बेरा पट गया, हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म कोई पूछे तो कौन सी है, धरती है। ओके रिपोर्ट है। पगड़ी द ओनर के बारे में दो चार बात बता दो अगर किसी ने बेरा हो तो भाई। पगड़ी द ओनर के बारे में देखो, पगड़ी द ओनर जो है ये 62वां फिल्म महोत्सव जो था, 62वें फिल्म महोत्सव के अंदर जो है पगड़ी द ओनर, ये फिल्म जो है बेस्ट सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के अंदर 62वें फिल्म महोत्सव के दौरान कौन सी चुनी गई थी, पगड़ी द ओनर, ठीक है। इसके अलावा 63वां फिल्म महोत्सव जो है 63वें फिल्म महोत्सव के अंदर सतरंगी थी। इसके अलावा 67वां फिल्म महोत्सव के अंदर जो थी चुना गई थी छोरियां छोरों से कम नहीं, ठीक है, छोरियां छोरों से कम नहीं, ठीक है, छोरी छोरियां तक कम को नहीं। 67वें फिल्म महोत्सव के अंदर जो है किसको चुनने का काम किया गया था, छोरियां छोरों से कम नहीं। सबसे सफल फिल्म कौन सी है, चंद्रावल है, ठीक है। इसके अलावा पहली सफल पूछ लियो तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बहू रानी हो जाएगा, ठीक है, बहू रानी हो जाएगा। लाडो वाली जो है सन 2000 के अंदर 47वां फिल्म फेस्टिवल जो था उसके अंदर सन 2000 के अंदर मेडल जीतने का काम किया था। और वो कांस के अंदर जाने वाली हरियाणा की पहली कोई फिल्म आपसे पूछने का काम करे तो कौन सी है, पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन के ऊपर जो है यशपाल शर्मा के द्वारा बनाई गई ये फिल्म है। ओके रिपोर्ट है। ये जो कांस वाली फिल्म जो है पंडित लक्ष्मीचंद वाली, ये जो है 58वां फिल्म महोत्सव जो था उसके अंदर जो है सर्वश्रेष्ठ अक्षेत्रीय फिल्म जो थी वो घोषित की गई थी। कौन सी की गई थी, सर्वश्रेष्ठ अक्षेत्रीय फिल्म जो थी पंडित लक्ष्मीचंद करने का काम किया गया था। ओके रिपोर्ट है। ओके रिपोर्ट है भाई। कोई किसी को संशय हो किसी प्रकार का। 2021 के अंदर कांस के महोत्सव के अंदर जाने वाली कौन सी थी, पंडित लक्ष्मीचंद थी, ठीक है। और ये जो 68वां होगा, 58वां नहीं सॉरी 68वें फिल्म महोत्सव के अंदर जो है सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म कौन सी चुनी गई थी, पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन के ऊपर आधारित। डायरेक्टर को आपसे पूछने का काम करे तो फिर डायरेक्टर कौन है इसके, यशपाल शर्मा है। हरियाणा की पहली रंगीन फिल्म को आपसे पूछने का काम करे तो फिर कौन सी हो जाओगी, अरफुल जाट जुलानी वाला, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। दूरदर्शन पर हरियाणा की प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म कौन सी थी, सभी साथी क्लास को लाइक करने का काम कर दो भाई। दूरदर्शन के ऊपर 1988 के अंदर एक फिल्म आई थी जो हरियाणा की पहली फिल्म थी, उस फिल्म का नाम बताओ जो दूरदर्शन के ऊपर प्रदर्शित हुई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई। हरियाणा के कौन से जिले में चिट्टा और आदि बद्री नारायण मंदिर है, चित्ता नहीं चिट्टा होगा, वो चिट्टा, ठीक है, चिट्टा और आदि बद्री नारायण मंदिर है। पंचकुला के अंदर है, करनाल के अंदर है, भिवानी के अंदर है, यमुनानगर के अंदर है। पंचकुला के अंदर भीमा देवी मंदिर भाई, ठीक है। भीमा देवी मंदिर को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा पंचकुला में कौन सा था, अपना कल पढ़ा था, मनसा देवी का मंदिर भाई, ठीक है। इसके अलावा चंडी मंदिर, मां चंडी का मंदिर जो है, ठीक है, चंडी मंदिर। ओके रिपोर्ट है, बहुत बढ़िया भाई। सभी साथियों के
सही उत्तर जो है आन लग रहे हैं। इसके अलावा एक और मंदिर है पंचकुला के अंदर जिसको बोलते हैं बगलामुखी का मंदिर, ठीक है, मां बगलामुखी का मंदिर जो है वो भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, हरियाणा के पंचकुला के अंदर है, ठीक है। करनाल जो है, करनाल से संबंधित है अपना, बिल्कुल करनाल का सालवन गांव जो उसको क्या कहा जाता है, मेलों का गांव कहा जाता है। हरियाणा की जूता नगरी कहा जाता है करनाल को। सबसे ज्यादा सर्वाधिक धान हरियाणा के कौन से जिले के अंदर होते हैं, करनाल के अंदर होते हैं। लिबर्टी शूज का जन्मदाता कोई आपसे पूछने का काम करे तो फिर हरियाणा का क्या हो जाएगा, करनाल जो है लिबर्टी शूज का क्या माना जाता है, इसको जनक माना जाता है। बहुत बढ़िया भाई, सभी के बिल्कुल सही उत्तर आने लग रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। देखो करनाल के अंदर सीता माई का मंदिर, सीता माई का मंदिर, शाकंभरी मंदिर, शाकंभरी मंदिर, सीता माई का मंदिर, और कौन से मंदिर है करनाल के अंदर, फटाफट कमेंट करने का। बिल्कुल मेलों का गांव पीडीएफ भाई, ये जो अपना वो है व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिलेगी पीडीएफ, और उसका लिंक जो है ऊपर अपना पीला पीला पट्टी में जीके परवीन उड़ान लिख रखा है, उसका आगे है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ओड़ा अपना जो है पूरी की पूरी पीडीएफ जो इस क्लास की मिल जाएगी, टेंशन लेने की आपने आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अंजनी मंदिर, ठीक है, अंजनी, अंजनी मंदिर जो है, अंजनी मंदिर ये भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, ये भी करनाल के अंदर, ठीक है। और भाई भिवानी तो मंदिरों का शहर बोला जाता है। मुंगीपा, मुंगीपा का मंदिर है, देवसर का मंदिर है, पहाड़ी माता का मंदिर है, पहाड़ी माता का मंदिर है। खरक गांव के अंदर बालकिशन सर का गांव है। सती का मंदिर है जहां पर मेला लगता है, सती मंदिर, ठीक है। सती का मेला जो है पलवल के अंदर भी लगा है, भिवानी जिले के अंदर भी लगा है। और वो जिला कौन सा है, जिला कौन सा है, तो आपने याद रखना है यमुनानगर, ठीक है। यमुनानगर का एक मंदिर है लक्कड़हारा मंदिर, ठीक है। ये जो लक्कड़हारा मंदिर जो है किसकी तर्ज के ऊपर बनाया गया है, तो याद रखना कोणार्क जो सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा का, उसकी तर्ज के ऊपर क्या बनाने का काम किया है, लक्कड़हारा मंदिर जो है इसी की तर्ज के ऊपर जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर की तर्ज के ऊपर बनाने का काम किया है। चिट्टा मंदिर भी उड़े है, ठीक है। इसके अलावा सूर्यकुंड मंदिर, सूर्यकुंड मंदिर वो भी उड़े है। इसके अलावा सरो धर्म संगम भगवान परशुराम मंदिर, ठीक है, सरो धर्म संगम परशुराम मंदिर जो है वो भी खड़ा है, तो वो भी आपने याद रखना हरियाणा के पंचकुला के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक पंचकालीन जैन मंदिर को आपसे पूछने का काम करे, ठीक है, पंचकालीन जैन मंदिर वो भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो वो भी जो है जिला कौन सा आपका, जिला यमुनानगर, ठीक है। आदि केदार मंदिर, आदि केदार मंदिर, ठीक है, आदि केदार मंदिर कोई आपसे पूछे वो भी खड़ा है हरियाणा के पंचकुला के अंदर है, ठीक है। आदि बद्री चिट्टा ये सारे के सारे हरियाणा के कौन से हैं, यमुनानगर के अंदर है। आदि केदार मंदिर भी यमुनानगर के अंदर है। ओके रिपोर्ट, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा के किस जिले के अंदर अंजनी व्यास विमलसर तीर्थ है, बताइएगा शाबाश भाई, कौन से जिले के अंदर ये सारे के सारे तीर्थ हैं, तीर्थ का जिक्र है भाई। बिल्कुल 10 के नोट के ऊपर जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर, बहुत बढ़िया भाई। पंचमुखी हनुमान मंदिर भी यमुनानगर के अंदर है। कपाल मोचन मंदिर भी यमुनानगर के अंदर है। वो चीजें सिर्फ आपको वो करवाने का काम करूं जो पीछे जो नहीं करवाई थी, ठीक है, पीछे जो नहीं करवाई थी। धोखा मिला जब प्यार में जिंदगी में उदासी छा गई, धोखा मिला जब प्यार में जिंदगी में उदासी छा गई, सोचा था छोड़ देंगे इस राह को पर कमबख्त मोहल्ले में दूसरी आ गई। वाह, कर दो रे वाह, ठोको शाबाश। अंजनी व्यास विमल तीर्थ हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, करनाल, करनाल के अंदर जो है व्यास तीर्थ, पराशर तीर्थ, गौतम तीर्थ, गौतम ऋषि का तीर्थ, ये सारे के सारे तीर्थ हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, करनाल जिले के अंदर है। बर्मा तीर्थ, फल्गु तीर्थ, ये सारे के सारे हरियाणा के कौन से जिले के हैं, करनाल जिले के। देखो कुरुक्षेत्र के आसपास की जो 48 कोस की भूमि जो मानी जाती है, उस भूमि के अंदर ये मुख्य रूप से 4 जिले हैं, जिन 4 जिलों के अंदर जो है बहुत सारे तीर्थ हैं भाई, ठीक है। जींद के अंदर देखो कौन से है, वराह तीर्थ है भाई, ठीक है, सनहित तीर्थ है, सनहित तीर्थ हो गया, अश्वनी तीर्थ है, हटकेश्वर तीर्थ है, भूतेश्वर तीर्थ है,
भाई फड़गू वाला के बहुत सारे बंदे जो हैं, फड़गू जो है दो जगह के ऊपर लगा है। एक तो फरड़गांव के अंदर तीर्थ है, इसके अलावा पानीपत का फफड़ाना, सोनीपत इसका करनाल का फेडाना, ठीक है, फफड़ाना गांव जो है पानीपत सोनी इसका करनाल का फफड़ाना गांव के अंदर फड़गू तीर्थ है, ठीक है। फड़गू तीर्थ दो जगह पर है। सोम तीर्थ हरियाणा में सारे कैथल में भी है दीपक, कैथल में भी है फड़गू तीर्थ, लेकिन करनाल में भी है। आशिक मिले लाखों तुम्हें मगर मैं ऐसा कहलाऊंगा, महबूब होगा मेरा वतन में दीवाना कहलाऊंगा। अरे वाह, समझ गए। यानी फफड़ाना गांव करनाल के अंदर भी फड़गू तीर्थ है, और फरल गांव कैथल जो है उरे भी कौन सा तीर्थ है, तो उरे भी आपने याद रखना, उरे भी फड़गू तीर्थ है, दोनों जगह के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, जींद पढ़ रहे थे, एक हंस तीर्थ है, हंस हैंडर ययाति, नंबर कौन कटें दो, टेंशन ना लो भाई। हरियाणा का जिला कैथल, कैथल सबसे पहले फलगू ले लो, ठीक है। फड़गू तीर्थ, फड़गू कैथल वाला फरल में है, और ओडाला कड़ा है तो फफड़ाना गांव के अंदर है। यह बात याद रख लियो, घबराने की चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपगा तीर्थ भाई, आपगा कुरुक्षेत्र में भी है, कैथल में भी है, ठीक है। कोटिकूट तीर्थ है, कोटिकूट तीर्थ ओके रिपोर्ट है। इसके अलावा वृद्ध केदार, वृद्ध केदार तीर्थ, यह भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, कैथल जिले के अंदर है। सभी साथी जो बाद में क्लास देखी जिनने, सभी साथी जो है क्लास को लाइक कर दिया करो, बाद में जो तुम देखने लग रहे हो जो है भाई, बाद में कमेंट जरूर कराया करो भाई। ओके रिपोर्ट है, सारे के सारे साथी कमेंट जरूर कराया करो भाई, ठीक है। इसके अलावा गंधर्व तीर्थ है और वामन तीर्थ, ये सारे के सारे कड़क है, कैथल के हैं। तो कर अंजनी, व्यास और विमलसर तीर्थ जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, करनाल जिले के अंदर है। देखो सनहित सरोवर, सनहित सरोवर पूछ ले तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हो जाएगा। अगर सनहित तीर्थ पूछने का काम करता है तो वो जींद में है। रामराय गांव के अंदर जो तीर्थ जो है भगवान परशुराम का तीर्थ जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको सन्नित तीर्थ नाम बोल रहा है। सन्नित सरोवर पूछ ले तो हरियाणा का कौन सा जिला हो जाएगा, सन्नित सरोवर पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ओके रिपोर्ट है भाई। गणे हैं कुरुक्षेत्र में तो कामयक तीर्थ है, भूरी सरवा तीर्थ है, लिख लीजिए आप लिखना चाहते हो। पृथुदक तीर्थ है, सरस्वती तीर्थ है, इसके अलावा प्राची तीर्थ है, प्राची आपगा तीर्थ है। कुरुक्षेत्र तो बरिया पड़ा तीर्थों का, ठीक है। तो करनाल के अंदर ये सारे के सारे तीर्थ हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये अपना प्रैक्टिस सेट है, जिस भी साथी ने तैयारी रखने का काम करना लीसो ऐप के ऊपर से आप परचेज कर सको हो। बहुत काम की चीज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर है। सी और डी दोनों में काम आऊगा। 15 प्रैक्टिस सेट है, सोल्यूशन भी दे रखे और गल्ला OMR सीट भी 15 दे रखी है। हरियाणा वाणी के नाम पर अपनी तीनों किताब मिलेंगी भाई। हरियाणा के किस जिले के अंदर कार्तिक, किस जगह के ऊपर कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जाता है, बताइएगा शाबाश भाई। कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव जो है वो कहां पर मनाया जाता है, डूंडवा तीर्थ 21 गांव के अंदर है भाई। गार्डन जोगा 21 गांव के अंदर है डूंडवा तीर्थ जी। सारे के सारे साथी लाइक कर दीजिएगा, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। पीडीएफ आपने जो है व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिलेगी, कल वाली मैंने डाल दी है व्हाट्सएप के ऊपर। और ये भी जो है व्हाट्सएप, क्योंकि इजी व्हाट्सएप ज्यादा रहो, टेलीग्राम से ज्यादा भड़क बिल्कुल नहीं आओगी। 1 या 2 पोस्ट दिन की जो काम की है, जो सीईटी से संबंधित है, सिर्फ वही वहां आओगी, टेंशन ना लो। और गणी चीज को नहीं, अवडंगा नहीं आओगा उसके ऊपर। आप सारे व्हाट्सएप चलाओ, सारे के सारे। दूसरी चीज, व्हाट्सएप चैनल का क्या फायदा है, मैं आपका मोबाइल नंबर नहीं देख सकता, कोई भी नहीं जो व्हाट्सएप चैनल बना रखा मना है, मैं आपका नंबर नहीं देख सकता। सिर्फ जो मेरे फोन में सेव नंबर है वही मेरा पटेगा, मैंने इन्हीं आदमियों ने बाकी यहाँ का कुछ नहीं दिखा भाई। देखो भाई, सोना, सोना के अंदर कौन सी रैली निकाली जाती है, कार विंटेज रैली, ठीक है। कार विंटेज रैली कहां निकाली जाओ है, सोना के अंदर। फरवरी के महीने के अंदर जो है क्या निकाला जाता है, कार विंटेज रैली सोना के अंदर निकाली जाती है। ओके रिपोर्ट है। कब शुरू हुई थी सोना के अंदर कार विंटेज रैली, फटाफट बताओ शाबाश। इसके अलावा सोना के अंदर एक गर्म पानी का चश्मा है, गर्म पानी का चश्मा, और ऐसी मान्यता है कि इसमें नहाने से कौन से रोग ठीक होते हैं, कि चर्म रोग जो है, चर्म रोग ठीक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पिंजौर के अंदर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, विरासत महोत्सव, ठीक है। आम महोत्सव, विरासत महोत्सव का दूसरा नाम कौन सा है, बाग बगीचा महोत्सव, ठीक है। बाग बगीचा महोत्सव जो है किसका दूसरा नाम है, विरासत महोत्सव का दूसरा नाम है।
बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर जो है क्या मनाया जाता है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर जो है कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव। हरियाणा के अंदर कौन सी जगह के ऊपर? बिल्कुल कार विंटेज रैली 1964 के अंदर जो है ये मनानी शुरू की थी, ठीक है। और जो है बल्लभगढ़ आपने याद रखना, बल्लभगढ़ के अंदर क्या मनाया जाता है? कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव जो है ये 1996 के अंदर जो है कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जाता है। सूरजकुंड आप सबने बेरा, सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। और ये जो सूरजकुंड जो है कब शुरू किया गया था? फटाफट बताइएगा शाबाश। बिल्कुल राजा नाहर सिंह के महल के अंदर यस गुजरा, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। बिल्कुल पिंकी रानी, बीना कुमारी, अंकित, निशा कश्यप, मित्ता बागड़ी। लब मित्ते, मित्ता का छोरा का मित्ते भाई फरवरी में निकाली जाती है। कड़ा गया मित्ता मॉडरेटर बनाना था मैंने पंदा कुंडे सोता यूरे ऐड मॉडरेटर ला मित्ते लवाए दलबूद करिए ना कदे छोरियां के नंबर काटने लायक जरूरत है, ठीक है। अच्छा ये जो आपने एक चीज याद रखनी है, बिल्कुल 1987 के अंदर बिल्कुल सही है। सूरजकुंड के अंदर मेले साल में कितनी बार लगा? एक तो ये बताओ। एक सूरजकुंड के अंदर एक और महोत्सव मनाया जाता है, दीपावली महोत्सव, ठीक है, दीपावली महोत्सव। और अभी शुरू हुआ था 2023 के अंदर, ठीक है। दीपावली महोत्सव जो है 2023 के अंदर हुआ था। अगर सूरजकुंड मेले की बात की जाए तो कब शुरू हुआ था? 1987 1987 के अंदर सूरजकुंड मेला जो था शुरू हुआ था। और अब की बार बजट में जो है साल में जो है दो बार जो है इसको क्या किया जाएगा? आयोजित करने का काम किया जाएगा, ठीक है। साल में 2 बार, एक तो फरवरी में लग गया है मेला और दूसरा जो है सूरजकुंड मेला कद लग गया करेगा? अक्टूबर के महीने के अंदर भी लग गया करेगा। तो कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव कहां मनाया जाता है? बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह का जो महल जो वहां पर मनाने का काम किया जाए। बिल्कुल भाई साल में 2 बार मनाने का काम किया जाएगा। ओके बिल्कुल सबके कमेंट आने लग रहे हैं सभी साथियों के, बस लाइक में दिक्कत है, कंजूसी है, उसको आप थोड़ा सा बढ़ाने का काम करते हो भाई। भारतीय कैलेंडर के किस महीने में हरियाणा के अंदर गोवर्धन पूजा, भैया दूज और करवा चौथ के त्योहार जो है ये मनाने का काम किया जाता है? ना रख इश्क में इम्तिहान में अनपढ़ हूं कि ना रख इश्क में इम्तिहान में अनपढ़ हूं, तेरी याद के सिवा मुझे कुछ नहीं आता। वाह। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर पे देखो, चैत्र, बैसाख, सामण या फिर कार्तिक? ओके रिपोर्ट है, डी 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 कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, वेरी गुड भाई। देखो चैत्र के अंदर कौन सी चीज बनाई जाओ है? सीढ़ी सातम, गनघोर, रामनवमी, महावीर जयंती। ये कौन से महीने के अंदर मनाए जाते हैं? चैत्र के महीने के अंदर मनाए जाते हैं, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। बैसाख के अंदर क्या मनाया जाता है? अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया बैसाख के अंदर। सामन के अंदर क्या हुआ? तीज, रक्षाबंधन, कोथड़ी, सिंधारा। सिंधारा क्या हो रहा है? कोथड़ी तो समझो, सिंधारा क्या हो? सिंधारा, सिंधारा क्या हो है? बताइए शाबाश। इसके अलावा नाग पंचमी, कार्तिक, कत्तक में सिंधारा क्या है? फटाफट बताओ। दीपावली कत्तक माओ है, मोस नावक पणवासी नाव है, बताओ शाबाश। दिवाली कत्तक की, मोस नावक पणवासी नाव है। गोवर्धन पूजा होगी, भैया दूज हो गया और करवा चौथ हो गया, ठीक है। करवा चौथ ये जो है कार्तिक के अंदर मनाए जाते हैं। होली जो है याद रखना, होली जो है किस महीने के अंदर आती है? फाल्गुन। होली और फागुन के अंदर। दशहरा या फिर विजयदशमी जो है वो किसके अंदर वो है? आसोज या फिर आषाढ़ जो होता है आसूज के अंदर जो है, आसूज के अंदर जो है क्या मनाई जाती है? दशहरा जो है विजयदशमी आसोज के अंदर मनाई जाती है। ओके रिपोर्ट है। मकर संक्रांति कौन से महीने मनाई जाओ है? मकर संक्रांति कौन से महीने के अंदर मनाई जाती है? मकर संक्रांति
मकर संक्रांति 14 जनवरी को है, जनवरी में कौन सा हुआ? मकर संक्रांति, मकर संक्रांति पोष, ठीक है, पो का महीना हो जिसको आप क्या बोल रहा है देसी महीना में पोष बोल रहा, पोष के अंदर मनाया जाओ है। तो याद रखना गोवर्धन पूजा, भैया दूज और करवा चौथ के त्योहार जो है, दीपावली का त्योहार जो है, ये हरियाणा के अंदर कौन से महीने के अंदर मनाए जाते हैं? कार्तिक का महीना जो होता है, कार्तिक के महीने के अंदर इनको मनाने का काम किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, हरियाणवी 12 खड़ी की रचना किस बंदे के द्वारा करने का काम किया गया था? सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, तड़का 4 बजे 17 तारीख है, तड़का 4 बजे रीजनिंग की मैराथन क्लास होगी, 10 के 10 नंबर पक्के होंगे आपके, 4-5 घंटे की क्लास अलग ही मोहन सर ले होंगे, गजब की क्लास होगी, तड़का 4 बजे, मेरी क्लास नहीं तड़का है। परसों 18 तारीख को जो है 4 बजे हिंदी की 4 घंटे से 5 घंटे की अभिमन्यु सर की पूरी कंप्लीट हिंदी आपको करवाई जाएगी, सारी व्याकरण टोटली हर टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे। तो परसों 4 बजे आप जुड़ जाओ हिंदी की मैराथन, तड़का 4 बजे जो है वो इसकी रीजनिंग की मैराथन। और मेरी जो क्लास होगी, मैं 2 दिन का गैप चाहिए मैंने, क्योंकि हरियाणा करंट अफेयर का जो कंटेंट जो है वो सारा का सारा आपके दिमाग में करना है, उसको तैयार करने का काम करूंगा। तो मेरी जो क्लास होगी 19 तारीख को होगी, शनिवार को शाम को 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक, ठीक है। सभी साथी जुड़ेंगे, सिर्फ क्लास लाइव दिखेगी, बाद में हाइड हो जाओगी, क्लास नहीं दिखेगी। जो भी साथी जुड़ेगा 2 बढ़िया गिफ्ट आपको देने का काम करूंगा हर बंदे को, जो आपका सीईटी में काम आओगे भाई, ठीक है। देखो भाई, अकायदे अजीम, अकायदे अजीम को क्या कहा जाता है? हरियाणा का पहला पद्य साहित्यकार, ठीक है, हरियाणा का पहला पद्य साहित्यकार जो है कौन है? पद्य साहित्यकार कौन है? कायदे अजीम। खुदाबख्श अहमद के द्वारा किसकी रचना करने का काम किया गया था? थानेश्वरी रामायण, ठीक है, थानेश्वरी रामायण जो थी वो किसने लिखी थी? खुदाबख्श अहमद ने। पंडित माधव प्रसाद मिश्र ने क्या लिखा था? एक कहानी लिखी थी, जिस कहानी का नाम क्या है? लड़की की बहादुरी, ठीक है, लड़की की बहादुरी। और ये जो लड़की की बहादुरी जो है हरियाणा प्रदेश की कौन सी कहानी है? तो याद रखना पहली कहानी है, ठीक है। इसके अलावा जो है हरियाणा प्रदेश की दूसरी कहानी कोई आपसे पूछने का काम करे तो वो कौन सी है? डाकी डाबखाना, ठीक है, डाकी डाबखाना, ये हरियाणा प्रदेश की दूसरी कहानी है। और किसने लिखा था? डॉक्टर नानक चंद शर्मा जो है, डॉक्टर नानक चंद के द्वारा जो है दूसरी कहानी लिखने का काम किया गया था। तो हरियाणवी 12 खड़ी जो है, 12 खड़ी की रचना किसके द्वारा करी गई थी? संत नित्यानंद के द्वारा की गई थी, ठीक है। हरियाणवी रामायण बताओ किसने लिखी थी? हरियाणवी रामायण। इसके अलावा कालिदास के मेघदूत का हरियाणवी के अंदर जो है अनुवाद करने का काम किसने किया था? इसके अलावा हरियाणवी गीतांजलि किस शख्स ने लिखी थी? फटाफट कमेंट करके बताओ भाई दोनों चीजें। ओके रिपोर्ट है भाई, 6000 से ऊपर जो है सभी साथी जो लाइक देखने का काम कर रहे हैं। आज टॉप के 350 क्वेश्चन हुआ होंगे, जिनके जो है एग्जाम के अंदर आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, संभावना है। ओके रिपोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा वो पहला हरियाणवी कौन है जिसने हिंदी में ठेठ हरियाणवी शब्दों का प्रयोग किया था? हिंदी के अंदर ठेठ हरियाणवी शब्दों का प्रयोग करने वाला, हरियाणवी शब्दों का प्रयोग करने वाला पहला हरियाणवी कौन है? ठीक है। हरियाणवी रामायण और मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई थी? पंडित रामेश्वर दयाल शास्त्री, ठीक है, रामेश्वर दयाल शास्त्री, ठीक है, रामेश्वर दयाल शास्त्री के द्वारा जो है हरियाणवी रामायण और क्या लिखा गया था? मेघदूत जो है कालिदास के मेघदूत का हरियाणवी में अनुवाद किया था। हरियाणवी गीतांजलि जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखना है हरि सिंह के द्वारा, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर की किताब, जिसके कारण जो उनको 1913 के अंदर एक पुरस्कार से नवाजने का काम किया गया था, साहित्य का सबसे बड़ा जो नोबेल पुरस्कार वो देने का काम किया था। लेकिन इससे पहले अंग्रेजों ने जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये जो गीत जो था रविंद्रनाथ टैगोर से लिखवाने का काम किया था, और अंग्रेजों को इस गीत के अंदर भाग्य विधाता बताने का काम टैगोर साहब ने किया था। उसी की बदौलत 1913 के अंदर टैगोर को जो 1913 के अंदर मात्र कुछ कविताओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक नोबेल पुरस्कार देने का काम कर दिया। टैगोर साहब के बाद में हजारों ने लाखों इस देश के अंदर लेखक हुए, किसी भी कृति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया साहित्य के अंदर। ठेठ हरियाणवी शब्दों के अंदर प्रयोग करने वाले कौन है? संत चौरंगीनाथ, ठीक है, संत चौरंगीनाथ जो है याद रखना है, जिन्होंने स्थलबोर मठ की स्थापना करने का काम किया था, संत चौरंगीनाथ। या फिर हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन है जो हरियाणा से है? हरियाणवी के अंदर लिखने वाला हिंदी का प्रथम साहित्यकार को आपसे पूछने का काम करे तो आपका उत्तर क्या होगा? संत चौरंगीनाथ, जिन्होंने क्या किया था? स्थलबोर मठ, जो स्थलबोर मठ की स्थापना करने का काम किया था। ओके रिपोर्ट है, सारा सौदा समझ में आ गया?
समझ में आ गया। यानी अकायदे जी हरियाणा के पहले पद्य साहित्यकार, खुदाबख्श अहमद थानेश्वरी रामायण, माधव प्रसाद मिश्र ने लड़की की बहादुरी हरियाणा की पहली कहानी है। दूसरी पूछे तो डाकी डाबखाना डॉक्टर नानक चंद शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। संत नित्यानंद वो व्यक्ति जिन्होंने हरियाणवी 12 खड़े लिखने का काम किया था। हरियाणवी भाषा में सबसे पहले रामायण और मेघदूत कालिदास का रामेश्वर दयाल शास्त्री के द्वारा, हरियाणवी गीतांजलि हरि सिंह के द्वारा। ठेठ हरियाणवी का प्रयोग हिंदी के अंदर करने वाले पहले साहित्यकार कोई आपसे पूछे तो वो कौन है? संत चौरंगीनाथ है। ओके, रिपोर्ट है। सभी साथी जिन्हें क्लास लाइक नहीं कर रखी, लाइक करने का काम करते हो। जो बाद में लगभग 1 से 1.25 लाख बच्चे जो बाद में क्लास देखते हैं, एक अंगूठा दबाने नहीं यार, दिक्कत तो है। इतना स्वार्थ भी जिंदगी के अंदर अच्छा को नहीं होता। क्लास देखो देखो यार, देखने खातिर छोड़ू नहीं, मैं तो प्राइवेट कराया करता, उसके बावजूद भी यार क्लास देख के नुए निकल जाओ, लाइक भी नहीं करते, शर्म की बात है। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, हरियाणवी भाषा कला और लोक साहित्य में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हरियाणवी भाषा कला संस्कृति के साहित्य के अंदर कौन सा योगदान दिया जाता है? हरियाणा साहित्य गौरव पुरस्कार। ये उस व्यक्ति को दिया जाओ जो हरियाणा से बाहर रह के, ठीक है, हरियाणा से बाहर रह करके हिंदी साहित्य के लिए, हरियाणवी साहित्य के लिए कुछ जो कर गुजरने का काम करता है, जो बढ़िया काम करता है, उसको जो है हरियाणा साहित्य गौरव अवार्ड दिया जाता है। रुपये कितने मिले हैं? 2.5 लाख रुपए उसमें देने का काम किया जाओ, ठीक है। जन कवि मेहर सिंह सम्मान और पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान, ये दोनों के दोनों पुरस्कार, जन कवि मेहर सिंह और पंडित लक्ष्मीचंद, ये दोनों के दोनों सम्मान जो है हरियाणवी भाषा कला संस्कृति लोक साहित्य के योगदान के लिए दिए जाते हैं। तीसरा भी इसी श्रेणी में आता। तीनों के अंदर कितने रुपए दिए जाते हैं? 2.5 लाख रुपए। हरियाणा साहित्य गौरव अवार्ड में भी 2.5 लाख रुपए दिए जाओ, ठीक है। जन कवि मेहर सिंह, दयाचंद मायना, पंडित लक्ष्मीचंद, ठीक है। ये पंडित लक्ष्मीचंद वाला जो है वीएम बेचैन को मिला था। दयाचंद मायना वाला जो है वो शमशेर कौशल्या को मिला था लास्ट टाइम। मेहरचंद वाला भाई कैथल जिले के है, नाम ध्यान में नहीं आने लग रहा, आओगे तो जो बताऊंगा, ठीक है। ओके, रिपोर्ट है। इसके अलावा भाई एक ये आजीवन साहित्य साधना सम्मान, ठीक है, आजीवन साहित्य साधना सम्मान। आजीवन साहित्य साधना सम्मान में कितने रुपए दिए जाते हैं? 7 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? सूर सम्मान है, ठीक है, सूर सम्मान। और इसके अंदर जो कितने रुपए दिए जाते हैं? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भीम पुरस्कार है। उसके अंदर भी इनामी राशि कितने रुपए दी जाती है? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार कौन सा है? चौधरी देवीलाल के नाम से दिया जाता है। चौधरी देवीलाल कृषि पुरस्कार हरियाणा का सबसे बड़ा जो है खेती के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। खेलों में भीम पुरस्कार। साहित्य के अंदर हरियाणा के अंदर दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? सूर सम्मान है। सूरदास, महाकवि सूरदास फरीदाबाद के सिंघी गांव के अंदर जिनका जन्म हुआ था, साहित्यकारों की आराध्य स्थली जिस गांव को कहा जाता है, वो गांव कौन सा है? सिंघी गांव पड़ता है फरीदाबाद का। जिन्होंने सूर सागर लिखने का काम किया था, नल दमयंती लिखने का काम किया था, ब्यालो नामक ग्रंथ लिखने का काम किया था। बिल्कुल, चौधरी देवीलाल के अंदर 1 लाख रुपए जो है इस पुरस्कार के तहत हरियाणा सरकार सर्वश्रेष्ठ किसान को देने का काम करती है। समझ में आएगी? हरियाणा साहित्य अकादमी के सारे समझ में आ गए? ये सारे सब में कितनी है? सब में जो है 2.5 लाख रुपए है। इसके अलावा बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो है हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। इसमें भी 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा लाला देशबंधु गुप्त पुरस्कार, लाला देशबंधु गुप्त पुरस्कार जो है इसमें भी कितने रुपए इनामी राशि है? 2.5 लाख रुपए है। जो पत्रकारिता के लिए देने का काम कौन सा पुरस्कार किया जाता है? लाला देशबंधु जो है 2.5 लाख रुपए देने का काम किया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ओके, रिपोर्ट है। इसके अलावा कहानियों के लिए माधव प्रसाद मिश्र सम्मान दिया जाता है। माधव प्रसाद मिश्र, और माधव प्रसाद मिश्र जो है इसमें भी जो कितने रुपए दिए जाते हैं? 2.5 लाख रुपए जो हरियाणा सरकार के द्वारा देने का काम कराया जावा। बस 2 याद रख लियो, एक तो आजीवन साहित्य, आजीवन जिसने जिंदगी लगा दी उस खातर तो 7 लाख रुपए है, यानी जिंदगी लगाने खातर तो 7 फेरे ले है, जिंदगी लाने खातर तो 7 फेरे ले, उसने जिंदगी ला दी 7 लाख रुपए। और सर्वोच्च सूरदास में कितने रुपए मिले? 5 लाख रुपए। मोना अग्रवाल ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल वाली राजस्थान से है, बिल्कुल सही है भाई, ये राजस्थान से नहीं है, सॉरी राजस्थान से है मोना अग्रवाल, हरियाणा के अंदर इसको नहीं काउंट किया गया है। हरियाणा से इनका नाता रहा है लेकिन वो राजस्थान से है। मैं जो करंट अफेयर वाली क्लास होगी उसके अंदर ये कवर करवाऊंगा, मुझे ध्यान में ये बात। धन्यवाद और आपने मुझे ध्यान दिलाने के लिए। ओके, रिपोर्ट है। ये छोरियो इन दांदरे ना पढ़ो, जेब कल सीटी का पेपर क्लियर नहीं होगा नहीं घर के ब्याह करेंगे कदे चोरी हो रही हो, सिर पर गोबर का तांसला पाओगा, अरे सी बूंदी सासू मिलेगी टिकने कौन देगी।
बस सीईटी की बाट देखने लग रहे हैं, कै दिन बढ़ोगी, कै दिन बोली बूच बना के रखोगे। हाँ ये भी बकड़ा है, बस सीईटी क्लियर हो जाओगा, औंधा को जो नू दांदरे पड़ेंगे तो पढ़ लियो। वो कोई ये छोरे तो में सोचते हो कदे संत को नहीं, उरे बैठा था स्टूडियो में एक जना, सारे जने बैठे, 10 मिनट पहले एक छोरी की आईडी पैगी सुतरी दिखी, 10 मिनट पहले दिख दे, ओहो हो, बोले 2 साल हो गए तेरे ते प्यार करूं जमा जबरदस्त, जमा 10 मिनट पहले आईडी देख के मैसेज भेजा अगली दौर, 2 साल तक तेरे गला प्यार करने लग रहा हूं, मचाले हो गया वो, इतना कसूता नाटक है। और फिर कहो के बोला तू मिल गई जिंदगी में, कुछ और नहीं चाहिए इस जीवन में, बस प्यार से 2 मीठे शब्द बोलते रहना इन होठों से। और फिर रात ना क्या बोला बाबू वीडियो कॉल से काम नहीं चलता, बाबू फोटो वीडियो कॉल करो, फोटो से काम नहीं चलता, सरायत ने फोटो मांग लिया। 99% छोरे डोंगियो है, बोली छोरियो, तारा बात समझ में को नहीं आती। मैंने पहले भी जिक्र किया साइकोलॉजी एक बात कहो कि एक लड़का 6 को हैंडल करने की क्षमता रखा है, फिर बाकी बेबे कम तो तम भी कौन रही। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा मुंशी प्रेमचंद श्रेष्ठ कवि पुरस्कार किस क्षेत्र के अंदर देने का काम किया जाता है? किसी ने करवाया को नहीं होगा, ऐसा सौदा गारंटी दे, लाइक ठोक दो फटाफट। ऑनलाइन नहीं रह गया प्यार सारा सौदा, यो कुछ नहीं होना जाना, आगे समझ में, लाइक कर दो जिन्ना नहीं कर फटाफट। अरे जो तामरा है बाद में जो छोरी हो तम भी देखो, गुड़िया जो भी देखो, बाद में लाइक करने का आपका धर्म बना है, बस कुछ को नहीं मांग दे, और कमेंट करने का धर्म बना है आपका, ओके है। देखो भाई सबसे पहले नू बताना अपना कविता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार, कहानी में कौन सा दिया जाए, उपन्यास में कौन सा, नाटक के क्षेत्र में कौन सा कराए कौन पाओ, किसी ने भी कौन कराए पाओ। कविता के क्षेत्र में मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है भाई, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार जो है वो हरियाणा संस्कृत अकादमी जो है, जो आदमी अच्छी कविता लिखने का काम करता है उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है, जो बढ़िया काम करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है कहानी के अंदर कौन है? विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर जो है, विष्णु प्रभाकर जो आदमी अच्छी कहानी लिखता है उसको हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार देने का काम किया जाता है? कहानी के अंदर जो है विष्णु प्रभाकर जो है, विष्णु प्रभाकर सम्मान को देने का काम किया जाता है, ओके रिपोर्ट है। और नाटक के लिए कौन सा दिया जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये सम्मान जो है जो अच्छा नाटक लिखता है उसको दिया जाता है। और जो है मुंशी प्रेमचंद वाला, क्योंकि आप सब ने बेरा मुंशी प्रेमचंद गोदान जैसे जिसने उपन्यास देने का काम किया उस क्षेत्र में जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखना मुंशी प्रेमचंद जो है श्रेष्ठ कृति पुरस्कार जो है, जो अच्छा उपन्यास जो लिखता है उसको दिया जाता है, ठीक है। कविता में मैथिली शरण गुप्त है, कहानी में विष्णु प्रभाकर है, उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद है, और नाटक के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारतेंदु हरीश चंद्र पुरस्कार जो है वो किसके अंदर दिया जाता है? नाटक के क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, ओके रिपोर्ट है। हरियाणा संस्कृत अकादमी जो है उसकी पत्रिका का नाम बताओ, शाबाश के है एसकेटी हरियाणा संस्कृत अकादमी जो है साल 2002 के अंदर बनी थी। और हरि प्रभा, ठीक है, हरि प्रभा जो है वो किसकी है? हरियाणा संस्कृत अकादमी की। हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख साहित्य में हमेशा अच्छी गंधा होगी, तो याद रखना हरिगंधा, हरिगंधा, ठीक है। उर्दू हरियाणा में कड़ा बोली जाओ, जमुना पार बोली जाओ है, तो हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की कौन सी है? जमुना तट, ठीक है, जमुना तट। और हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? शब्द बूंद, ठीक है, कौन सी है? शब्द बूंद, शब्द बूंद, ओके रिपोर्ट है। सभी साथी जो है सारे के सारे लाइक करने का काम कर दो भाई, बहुत बढ़िया। पाओ को नहीं इसी से प्रसन्न किसी ने करायोगे, गारंटी देता हूं आपको, ओके रिपोर्ट है। साहित्य में गंध आओगी, उर्दू जमुना पार बोली जाओ है, हरिप्रभा संस्कृत की है, पंजाबी की कौन सी है? शब्द बूंद है भाई। हरियाणा में राम काव्य परंपरा का श्रवण काल कब से शुरू हुआ था? राम काव्य परंपरा का श्रवण काल बताना है। विक्रमी संवत 1029 से 1375 या फिर 700 या फिर 1000। राम काव्य परंपरा
ये आपने बताना। देखो भाई, अगर जे नो पूछ लिया हरियाणा के अंदर राम काव्य परंपरा की शुरुआत कब हुई थी, तो आपने याद रखना शुरुआत जो हुई थी वो 1029 विक्रमी संवत के अंदर हुई थी। और 1375 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो काल जो है उसको हरियाणा के अंदर क्या माना जाता है, राम काव्य परंपरा का सवर्ण काल किसको माना जाता है, 1375 से लेकर के, तो आपने याद रखना है 1375 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो कार्यकाल जो उसको सवर्ण काल माना जाता है। ठीक है। राम काव्य परंपरा का श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है, श्रेष्ठ ग्रंथ जो इस दौरान जो लिखा गया वो कौन सा है, थोड़ा सा डीप में चले गए, कौन सा है, सीता सेतु। ठीक है, सीता सेतु, सीता सेतु। ओके, रिपोर्ट है। अच्छा, हरियाणा के अंदर वाल्मीकि रामायण किस बंदे ने लिखी है, वाल्मीकि रामायण लिखने का श्रेय जो है किसको जाता है। ठीक है, वाल्मीकि रामायण। वैसे तो भगवान वाल्मीकि ने लिखी है, लेकिन नू पूछ ले कि हरियाणा के अंदर वाल्मीकि रामायण जो है किसके द्वारा लिखने का काम किया गया है। ठीक है। इसके अलावा एक प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है पीड़ा की पगडंडियां। पीड़ा की पगडंडियां बहुत बार पेपर में एचएसएससी में पूछा गया है। पीड़ा की पगडंडियां, पगडंडी बोलते हैं रास्ते को। ठीक है। और पीड़ा की पगडंडियां जो है क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब राम सीता और लक्ष्मण जो वनवास के दौरान गए थे, पीड़ा हुई थी, उसको लेकर के जो है राम काव्य से संबंधित ये ग्रंथ है। वेद व्यास नहीं आएगा भाई, वेद व्यास ने तो यार महाभारत लिखी थी। घनी जल्दी पेपर करवा रहे हैं, फिर मैं क्या करूं, मेरे पे क्या इलाज है, नु बता, मेरे पे तो कोई इलाज को नहीं। वाल्मीकि रामायण किसने लिखी थी, भाई संतोख सिंह के द्वारा। ठीक है, भाई संतोख सिंह जो इसके द्वारा वाल्मीकि रामायण लिखी थी। कैथल के नरेश जो है, उदय सिंह जो है, उदय भाई जो है कैथल के राजा जो थे, उनके दरबारी कवि हुआ करते थे भाई संतोख सिंह। ठीक है। और पीड़ा की पगडंडियां किसके द्वारा लिखी गई थी, छोरी नुको आराम से करवा लो, 2x में मेरी वीडियो देखोगे पसीना होगा, देखी कौन जाओ 2x में। और फायदा क्या है, आराम आराम तक करवाऊंगा, ये प्रश्न आपके 4 घंटे पीजूंगा मैं, 4 घंटे में इतना डाटा दूंगा अपने, वो 1.5 से पौने 2 घंटे में जब करवाने का काम कर रहा हूं। 2x में देखने के काम टाल कर दियो। पीड़ा की पगडंडिया कौन है, लीलाधर वियोगी। ठीक है, लीलाधर वियोगी जो है क्या लिखा था इन्होंने, पीड़ा की पगडंडियां। तो विक्रमी संवत 1375 से लेकर के 1919 तक का जो काल जो है राम काव्य परंपरा का सवर्ण काल माना जाता है। शुरुआत पूछ ले 1029, इस दौरान का श्रेष्ठ ग्रंथ पूछ ले सीता सेतु। इसी दौरान वाल्मीकि रामायण लिखी भाई संतोख सिंह ने। इसके अलावा पीड़ा की पगडंडियां किसके द्वारा लिखी गई, लीलाधर वियोगी के द्वारा जो है पीड़ा की पगडंडियां जो है ये लिखने का काम किया था। ओके, रिपोर्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये अपना वो प्रैक्टिस सेट है भाई, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिया गया है। इसके अलावा भाई इसमें जो है 1500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओएमआर सीट भी दी गई है इसके अंदर, बहुत काम की चीज है। सॉल्यूशन दिया गया, सॉल्यूशन खातिर एक ग्रुप भी बना रखा है भाई। और वो जो ग्रुप जो है उसमें हर प्रैक्टिस सेट के पीछे एक आपने स्कैनर मिलेगा, उस स्कैनर के ऊपर जो उसको गूगल लेंस से स्कैन करियो, एक लिंक मिल जाएगा। सीप का मोती, जाड़ और मुक्ति किस हरियाणवी लेखक की रचनाएं हैं, बताओ शाबाश। आज की क्लास की पीडीएफ, पिछली क्लास की पीडीएफ और 19 तारीख को जो पीडीएफ मिलेगी आपने करंट अफेयर की, वो व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर मिलेंगी। आप व्हाट्सएप में जाके जरा स्टेटस देखा करो, ओड़ा सर्च कर लियो जीके प्रवीण उड़ान, लाल टी शर्ट वाला फोटो पाओगा मेरा। 11,000 के आसपास आज की डेट में 16 जुलाई को फॉलोअर है, आगे बढ़ते भी जाऊंगे। ठीक है। और लिंक चाहिए तो ऊपर भी दे रखा है, नीचे भी दे रखा है, टेलीग्राम उसमें भी दे रखा है। बताइएगा शाबाश भाई। सीप का मोती, जाड़ और मुक्ति किस हरियाणवी की लिखी गई, गुलाम कादिर जिलानी। ये तो भाई प्यार तो बहरे कौन लिख दिया बैरी, प्रेम प्याला, प्रेम वाणी, यानी लगभग अगर आपने प्रश्न नहीं और प्रेम आगे लिख रखा तो गुलाम कादिर जिलानी जो है लगभग रचनाएं जो इसे आदमी की पाओगी, क्योंकि वो उस शब्द तो बहरे को लिख दिया भाई। ठीक है। प्रेम प्याला, प्रेम वाणी, प्रेम लहर, ये किसकी है रचनाएं, गुलाम कादिर जिलानी की। ठीक है। तुलसीदास शर्मा दिनेश भिवानी जिले के अंदर जन्म हुआ था। श्याम सतसई, श्याम सतसई, मीरा मतवाली, मीरा मतवाली, भगत भारती और इसके अलावा भगत प्रहलाद।
ये चारों की चारों रचनाएं जो है तुलसीदास शर्मा दिनेश की 15 बार पूछी जा चुकी है। बिल्कुल भाई। हेमराज निर्गम जो है, हेमराज निर्गम की रचनाएं है सीप का मोती, जाड़ और मुक्ति। सीप का मोती, जाड़ और मुक्ति जो है ये रचनाएं किसकी है, तो आपने याद रखना है ये किसकी है, हेमराज निर्गम जो है इसकी ये सारे की सारी रचनाएं हैं। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। जयनाथ नरेन की कौन सी है, धरती के मोल, धरती के मोल और मंझधार का यार, मंझधार का यार, ये जयनाथ नलिन की है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा के किस जिले के अंदर पांडु मेला लगता है, तो साम भिवानी के अंदर, पेवा कुरुक्षेत्र के अंदर, जींद हरियाणा के अंदर, या फिर पपहाना करनाल के अंदर। बताओ शाबाश सभी साथी। और जिनने लाइक नहीं कर रखा सभी साथी क्लास को फटाफट से जो है लाइक करने का काम कर दीजिएगा। पांडु मेला हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। तर्क का 4 बजे रीजनिंग की मैराथन क्लास है, परसों 4 बजे 18 तारीख को हिंदी की मैराथन क्लास होगी, टोटली पूरी हिंदी करवाई जाओगी। और रीजनिंग में जो भी टॉपिक आपका एचएससी में आएंगे सारे टॉपिक कवर करवाए जाओगे। दोनों की दोनों क्लास जो है आपके लिए बहुत काम की है। अब परसों शाम को 7 बजे 19 तारीख को शनिवार को मेरी और आपकी अगली मुलाकात होगी, जिसमें आपको हरियाणा करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन, एक भी नंबर नहीं कटेगा। बहुत बढ़िया भाई। देखो पांडु से संबंधित बहुत सारे गड़बड़ है, वो चीजें जो आपको कवर करवाने का काम करूंगा, ठीक है। देखो अगर नु पूछ ले कि हरियाणा के अंदर पांडु तीर्थ कड़ा है, पांडु तीर्थ है, तो पांडु तीर्थ जो है आपने याद रखना है वो जो है तोसाम के अंदर है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो है पिंडदान कड़ा किया जाता है, पिंडदान पेवा कुरुक्षेत्र के अंदर किया जाता है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, हरियाणा का गया बोला जाता है, ठीक है, हरियाणा का गया। जींद हरियाणा के अंदर क्या है, पांडु पिंडारा, ठीक है, पांडु पिंडारा जींद हरियाणा के अंदर पांडु पिंडारा। ओके रिपोर्ट है, जींद हरियाणा के अंदर पांडु पिंडारा है। और इसको हरियाणा का क्या बोला जाओ है, हरियाणा का लघु हरिद्वार बोला जाता है, क्योंकि उरे भी जो है पिंडदान करने का काम किया जाता है। तो पपहाना करनाल जो है उरे कौन सा मेला लगा है, तो उरे जो है कौन सा मेला लगा है, पांडु मेला लगा है, ठीक है। अगर आप लोग सारे कमेंट करके एक चीज की इजाजत दो, देखो ये इसमें सारा सौदा था नहीं, पांडु मेला न्यारा, तीर्थ न्यारा, पिंडदान न्यारा, पांडु पिंडारा न्यारा, इस तरह के जो कंफ्यूजिंग फैक्ट है, जो दान की कटोरी किसने कहा है, ये सारे कंफ्यूजिंग फैक्ट की जो है एक क्लास में 20 तारीख को ले लो, 19 के बाद 20 को, संडे को 20 तारीख को। बताओ शाबाश, कंफ्यूजिंग फैक्ट की क्लास बताओ। सारे साथी कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो बताओ कंफ्यूजिंग फैक्ट की जो ये कंफ्यूज करने का सौदा है, इस तरह के प्रश्न आओगे। दान की कटोरी किसने कहा जाओ, दान का कटोरा किसने कहा जाओ है, चावल का कटोरा किसने कहा जाओ है, चावल की मंडी कड़ा, इस तरह के प्रश्न करवा दूं 20 तारीख ने, करवा दिया, कर दिया फिक्स। बताओ शाबाश, जो कंफ्यूजन होगी सिर्फ वही प्रश्न चलेंगे उस दिन। ओके रिपोर्ट है, कमेंट नहीं रुकने चाहिए फिर सारे सारे साथी, और जिन्हें लाइक नहीं करके लाइक भी करते हो। देखो पंचर बात तो रहे बता दूं, दान का कटोरा पूछ ले पेपर में, जिसने बेरा फटाफट बताओ भाई। दान की कटोरी पूछ ले पेपर में, चावल का कटोरा पूछ ले, चावल की मंडी पूछ ले, बताओ भाई। बिल्कुल भाई, चलिए सभी साथियों ने इजाजत देने का काम कर दिया। तो 19 तारीख का तो अपनी मैराथन होगी, 20 तारीख ना जो अपना यो 4 बजे वाला टाइम है, 20 तारीख की संडे ना जो 4 बजे वाली क्लास होगी, उसमें जितने भी हरियाणा जीके के कंफ्यूज करने वाला सौदा जो है, वो सारा का सारा कंफ्यूज करने वाला सौदा आपको जो है करवाने का काम करूंगा, ठीक है। देखो भाई, दान का कटोरा किसको कहा जाओ है, करनाल को, ठीक है। दान की कटोरी किसको बोला जाता है, सोनीपत को। चावल का कटोरा किसको बोला जाता है, कैथल को। और चावल की मंडी हरियाणा के अंदर कड़ा पाई जाओ है, तो याद रखना चावल की मंडी हरियाणा में कड़ा है, पानीपत के अंदर है। चावल की मंडी कड़ा है हरियाणा के अंदर, पानीपत के अंदर है। ओके रिपोर्ट है, ठीक है। सर्वाधिक किस्म पूछ ले वो चावल की, ठीक है, वैरायटी सबसे ज्यादा किस्म जो है वो हरियाणा के अंदर कड़ा पाई जाओ, कैथल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और नो पूछ ले सर्वाधिक चावल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर होता है, सबसे घना चावल, तो सबसे ज्यादा धान जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर होता है, करनाल के अंदर हो है। ओके रिपोर्ट है। इसी तरह के प्रश्न होंगे 20 तारीख वाली क्लास में, शाम को 4 बजे सभी साथी जुड़ने का काम करिएगा, ठीक है। लेकिन 19 तारीख को शाम को 7 बजे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो गया, हरियाणा करंट का नंबर नहीं कटाने दूंगा, 4 घंटे मेरे साथ जुड़िएगा, सब ने गिफ्ट मिलेगा गारंटी के साथ कहता हूं। और ऐसा गिफ्ट आपकी रूह खिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, आज तक किसी ने दिया नहीं होगा। ऐसी 2 चीजें आपको देने का काम करूंगा। हरियाणा में कलंदर शाह का मकबरा किस जिले के अंदर है, बताओ भाई।
देखूंगा कौन कौन बताओगा इस प्रश्न का उत्तर। बताओ, कलंदर शाह का मकबरा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? और जिसने भी अपनी तैयारी परखने का काम करना, ये प्रैक्टिस सेट हिंदी और इंग्लिश के अंदर 15 प्रैक्टिस सेट हरियाणा वाणी के नाम से हर बुक डिपो पर मिल जाओगे। नहीं तो 10 दिन रह रहे हैं, ऑनलाइन भी लोगे तो ऑनलाइन भी अपना लीसो ऐप के ऊपर मिल जाओगा। बहुत काम का सौदा है भाई। 70 प्लस ले गया जो भी 65 से 70 प्लस के बीच में, उसने को रोकनिया नहीं है भाई। सीईटी उसका गारंटी देता हूं ईमानदारी से। पानीपत 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 कह रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पानीपत कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी साथी लाइक नहीं कर रखा, क्लास को लाइक कर दो भाई। भाई स्क्रीनशॉट लेने दो, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत को नहीं यार। व्हाट्सएप चलाओ सारे, व्हाट्सएप में जाके जरा स्टेटस ला कर सर्च कर लियो जीके परवीन उड़ान, लाल टी शर्ट में फोटो आओगा, 11 साढ़े 11,000 फॉलोअर मिलेंगे, उस पर जाके टप दने दे दूंगा यार। क्यों बहस कर रही है? मत कर दोस्त हसीना से मोहब्बत, वो तो आंखों से वार करती है। मत कर दोस्त हसीना से मोहब्बत, वो तो आंखों से वार करती है। मैंने तेरे वाले की भी आंखों में देखा है, वो तो मुझसे भी उतना ही प्यार करती है। रहे कौन रहे आजकल का दिन, सोचो शावत्री वाला सौदा तो कौन रह रहा। कलंदर शाह का मकबरा, सभी बच्चे हरियाणा के अंदर जो है पानीपत कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत गजब लेवल की है, उच्च लेवल की है। देखो कलंदर शाह उरे के है पानीपत के अंदर, बू अली कलंदर शाह, ठीक है, बू अली कलंदर शाह की दरगाह है भाई, ठीक है। बू अली कलंदर शाह की दरगाह कोई आपसे पूछे तो वो कड़ा है, वो पानीपत के अंदर है। लेकिन कलंदर शाह का मकबरा कोई आपसे पूछने का काम करे तो फिर आपका उत्तर करनाल हो जाएगा। ओके, रिपोर्ट है। कंप्यूटर की क्लास करवा चुके हैं आप, देखो मैराथन क्लास पड़ी है 4 घंटे की मैडम की, आप देखो मिल जाओगे अपना कंप्यूटर की क्लास भी। ओके, रिपोर्ट है, समझ में आएगी। यानी बू अली कलंदर शाह की दरगाह पूछ ले, आपका उत्तर पानीपत हो जाएगा। इसके अलावा कलंदर शाह का मकबरा पूछने का काम करें तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फिर आपका उत्तर करनाल हो जाएगा भाई, करनाल। देखो इसी तरह का जो कंफ्यूजिंग फैक्ट जो है, हरियाणा की वन नगरी किसको कहा जाता है? इसके अलावा हरियाणा के अंदर वन नगर किसको कहा जाता है? वन नगर। तो वन नगर आ जाओ तो उत्तर क्या होगा? पंचकुला, ठीक है। क्योंकि अक्षेत्रफल और प्रतिशत, अक्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कड़ा है, पंचकुला के अंदर है। और वन नगरी किसको कहा जाता है? तो याद रखना, वन नगरी पूछ ले तो हरियाणा का सिरसा जिला जो है, वन नगरी, सरस्वती नगरी, साहित्यक नगरी, संत नगरी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह के कंफ्यूजिंग फैक्ट जो उस क्लास में आपको करवाने का काम करूंगा 20 तारीख वाली में। ओके, रिपोर्ट है। वन नगर पंचकुला, क्षेत्रफल और प्रतिशत में सबतक गणे वन, वन नगरी हरियाणा का कौन सा जिला? सिरसा। तो समझ में आएगी। बोली कलंदर शाह की दरगाह पूछ ले पानीपत, पहली अजमेर शरीफ में जाया कर, जाने के बाद में सेकंड टाइम उड़ाया कर, ठीक है। करनाल के अंदर किसका मकबरा है? कलंदर शाह का मकबरा है। दोनों बात समझ में आएगी। ओके, रिपोर्ट लिख दो। जिन्हें लाइक नहीं कर रखा सारे साथी लाइक कर दो, बाद में देखो हो वह भी कमेंट और लाइक जरूर कराया करो। कंप्यूटर की एक क्लास और भाई, मैडम चंडीगढ़ ताव है, पूछांगे मैडम ने जे टेम होगा तो। हरियाणा के किस जिले के अंदर भारत की सबसे बड़ी शूटिंग रेंज बनाने का काम किया जाएगा? कुरुक्षेत्र के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, रोहतक के अंदर या फिर सोनीपत के अंदर जो हरियाणा की सबसे बड़ी जो है शूटिंग रेंज बनाने का काम किया जाएगा? बताइएगा शाबाश। देखो भाई, हरियाणा के अंदर जो है खेल नीति, हरियाणा की खेल नीति जो है वो कब घोषित की गई थी? नई खेल नीति 2015 के अंदर। हरियाणा के अंदर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल स्टेडियम को आपसे पूछने का काम करे तो कितने हैं? 484। अगर पीएस पुलिस स्टेशन पूछने का काम करे 429। महिला फीमेल फीमेल पीएस पुलिस स्टेशन पूछे तो कितने हैं? 33। साइबर पुलिस स्टेशन पूछे तो कितने हैं? 29 है भाई, ठीक है। तो स्टेडियम 484 फिलहाल खेल नीति 2015 के अंदर आई थी हरियाणा के अंदर। ओके, रिपोर्ट है। बताओ शाबाश। सबसे पहले आ जाओ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर क्या क्या है? वेलोड्रम, वेलोड्रम स्टेडियम है, द्रोणाचार्य स्टेडियम है। इसके अलावा हॉकी की नर्सरी कहा जाने वाला शाहबाद, ठीक है, शाहबाद जहां पर महिला हॉकी अकादमी है, ठीक है। शाहबाद के अंदर क्या है? महिला हॉकी अकादमी। और पुरुष हॉकी अकादमी को आपसे पूछे तो फिर आपका उत्तर सोनीपत हो जाएगा। हॉकी की नर्सरी हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है, किस जगह को कहा जाता है? तो आपने याद रखना शाहबाद को कहा जाता है, ठीक है। फरीदाबाद के अंदर एक स्टेडियम है जिसको आप क्या बोला? मयूर स्टेडियम, मयूर स्टेडियम।
या इसी स्टेडियम का दूसरा नाम क्या है? राजा नाहर सिंह स्टेडियम। हरियाणा का इकलौता, कोई आपसे पूछने का काम करे कि हरियाणा का इकलौता अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कौन सा है, तो हरियाणा का इकलौता अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वर्तमान समय में जो है फरीदाबाद का मयूर स्टेडियम है, जिसको क्या बोला जाता है? राजा नाहर सिंह जो है क्रिकेट स्टेडियम बोलने का काम किया जाओ। ठीक है, इसी स्टेडियम के अंदर साल 1988 के अंदर जो है वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया का मैच हुआ था, पहला मैच। ठीक है, वेस्ट इंडीज और भारत का मैच जो है 1988 के अंदर पहला मैच खड़ा हुआ था, फरीदाबाद के अंदर हुआ था। इस तरह के प्रश्न भी कई बार पूछ लियो। ठीक है, इसके अलावा मैंने फटाफट नो बता दो, हरियाणा ने पहली बार रणजी ट्रॉफी कब जीती थी? ईरानी ट्रॉफी कब जीती थी? हरियाणा ने जो है पहली बार रणजी ट्रॉफी वो कब जीती थी? तो याद रखना 1990 और 1991 रणजी ट्रॉफी जीती थी, पहली बार की बात है। और इसके अलावा हरियाणा ने जो है ईरानी ट्रॉफी कब जीती थी? इससे अगले साल 1991 1992 हरियाणा ने जो है कौन सी ट्रॉफी जीती थी? ईरानी ट्रॉफी जो थी वो जीतने का काम किया था। ओके है, अंतिम वाले तो भाई मैच देखे बहुत साल हो गए। वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के जाने के बाद, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, उस जमात के जाने के बाद जो है कोई मैच शायद पूरा नहीं देखा होगा आज तक। सहवाग और सचिन की जोड़ी थी उस टाइम पर देखा करते। ईब कड़ा के चल रहा कुछ नहीं मेरा। रोहतक के अंदर भी क्रिकेट स्टेडियम है, लाहली गांव के अंदर चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। और इसी लाहली गांव का जो चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है, उरे क्या किया गया था? जो सचिन तेंदुलकर जो है आखिरी रणजी मैच जो था सचिन तेंदुलकर ने कहां पर खेला था? इसी रोहतक के अंदर जो इसी यहीं पर खेलने का काम किया था। बिल्कुल, मुंबई ने सबसे ज्यादा रणजी जीती थी। विजय हजारे ट्रॉफी भी हरियाणा ने जीती है 2024 में, जीती है ना विजय हजारे ट्रॉफी? विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने जीती है 2024 में। किसको हराकर जीती है इतना मेरे ध्यान में कौन है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज जो है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज बनाने का काम किया जाएगा, तो वो जो है शूटिंग रेंज जो है वो सोनीपत के अंदर बनाने का काम किया जाएगा। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। तावड़ू को कहा जाता है मकबरों का शहर, क्योंकि कुलदीप जाट सबसे ज्यादा जो मकबरे हरियाणा के अंदर वो तावड़ू के अंदर है। ओके रिपोर्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को कितने रुपए की राशि दी जाती है? एशियन गेम के अंदर गोल्ड मेडल लाने को। देखो भाई, ओलंपिक खेल, उसके बाद एशियन खेल, उसके बाद कॉमनवेल्थ या जिसको जो राष्ट्रमंडल खेल बोलते हैं, जो गुलामी का प्रतीक जो खेल है राष्ट्रमंडल, तीन डाल के मुख्य खेल हैं भाई। ठीक है ए ले भाई, या तालिका बना लियो, जिंदगी में कदे कौन बोलोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले जो है गोल्ड मेडल, उसके बाद सिल्वर मेडल और उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। सबसे पहले देखो, ओलंपिक में सब तक गणे रुपये देव है। ओलंपिक में बताओ, ओलंपिक में कितने रुपए देव है? 6 करोड़ रुपये देव है। ओलंपिक के तुरंत बाद एशियन पे आ जाओ, राष्ट्रमंडल गुलामी गुलामी वाला सब आखिरी में छोड़ दो। ठीक है, आधा कर दो एशियन में 3 करोड़ रुपये, और राष्ट्रमंडल में कितने हैं? 1.5 करोड़ रुपए। समझ में आएगी? ओलंपिक में 6 करोड़, इसके अलावा एशियन में इसके आधे कर दो 3 करोड़, और राष्ट्रमंडल में इसके आधे कर दो 1.5 करोड़। ओके रिपोर्ट है। ई बाजू ओलंपिक खेल के अंदर कितने दिए जाते हैं? 4 करोड़ रुपए किसको दिए जाते हैं? जो बंदा सिल्वर मेडल जो लेके आता है उसको कितने रुपए दिए जाते हैं? 4 करोड़ रुपए देने का काम किया जाओ। ठीक है, इसके बाद एशियन के अंदर आज इसका आधा कर दो ऊपर वाला का, कितने रुपए हैं? 1.5 करोड़ रुपए। ठीक है, राष्ट्रमंडल के अंदर आज इसका आधा कर दो, कितने रुपए हैं? 75 लाख रुपए। ठीक है, समझ में आ गई? ये तो याद हो जाएगा, एशियन राष्ट्रमंडल के पहले पहले याद रख लियो, फिर इनका आधा कर दियो। समझ में आ गई? एशियन के अंदर जो है ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल लाने पर 1.5 करोड़ रुपए, राष्ट्रमंडल के अंदर जो है 1.5 लाख का आधा कितना हो गया? 75 लाख रुपए। ठीक है, ये बाजो ब्रॉन्ज मेडल के ऊपर, तो ब्रॉन्ज मेडल के ऊपर जो है हरियाणा सरकार कितने रुपए दे है? 2.5 करोड़ रुपए किसको देने का काम करती है? जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आने का काम करता है। उरा जो फिर इसका आधा कर दो 75 लाख रुपए देने का काम करते हैं। उरा फिर 50 लाख रुपए देने का काम करते हैं। ओके रिपोर्ट है। ठीक है, राजेश शर्मा मुझे जानकारी नहीं है इसकी, जानकारी होगी तो आपको तुरंत बता दूंगा, टेंशन ना लो।
तो एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाले को देखो, या तालिका बन गई अपने नुक्के नु, तो कितने रुपए दिए जाते हैं? 3 करोड़ रुपए जो है एशियन गेम के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाले को कितने रुपए दिए जाते हैं? 3 करोड़ रुपए देने का काम किया जाओ। ओके, रिपोर्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लेने की जरूरत। तो अपना जो व्हाट्सएप चैनल जो है परवीन उड़ान जी के, परवीन उड़ान का नाम था, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक ऊपर पीला पीला दिखा सबने, पीली पट्टी दिखा ऊपर, सबने दिखा पीली पट्टी ऊपर, उसमें लिंक है। डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो को उसमें लिंक है। टेलीग्राम चैनल का सबने बेरा है यूरिया, उसमें भी लिंक दे दूंगा, पीडीएफ पूरे मिलेगी भाई। ओके, रिपोर्ट है। चलिएगा भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा का सबसे अधिक बिजली उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? यानी हरियाणा का वो जिला कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा जो है बिजली उत्पादन होती है, सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? यमुनानगर के अंदर दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट 300 गुणा 2, 600 मेगावाट, ठीक है। 600 मेगावाट जो है, 600 मेगावाट की परियोजना कहां पर चल रही है? यमुनानगर के अंदर दीनबंधु छोटूराम के नाम से जो है कब शुरू हुई थी? 2008 के अंदर शुरू हुई थी, ठीक है। हरियाणा के हिसार जिले के अंदर उत्तर भारत की पहली मेगा विद्युत परियोजना, मेगा विद्युत परियोजना, ठीक है, गांव कौन सा है? हरियाणा का खेदड़ गांव है, जिला हिसार के अंदर जो है 1200 मेगावाट, ठीक है। 1200, 600 गुणा 2, 1200 मेगावाट है। 2010 के अंदर जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी। पानीपत के अंदर आसन गांव के अंदर है, और वो जिला कौन सा? हरियाणा का झज्जर जिला जो है, जो सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश को बिजली देने का काम करता है, हरियाणा का वो जिला कौन सा है? तो झज्जर जिला है, ठीक है। ओके, रिपोर्ट है। सभी साथी लाइक जरूर करने का काम करें। देखो भाई, हरियाणा के अंदर सौर ऊर्जा विद्युत केंद्र कहां पर है? सौर ऊर्जा विद्युत केंद्र, सौर ऊर्जा विद्युत केंद्र हरियाणा के अंदर कहां पर है? इसके अलावा आराम तो लिख के देखो, लिखाई इंडिया होगी के हरियाणा के अंदर पवन ऊर्जा विद्युत केंद्र, नो लिखूं तो यार लिखाई फिर भी तरह समझ में आ जाए, नहीं नो लिखूं है? सौर ऊर्जा विद्युत केंद्र हरियाणा के कौन सी जगह के ऊपर है? YNR यमुनानगर के अंदर। और पवन ऊर्जा कड़ा कड़ा है, पवन, पवन चक्की शिवालिक, और दूसरी कौन सी है? अरावली, ठीक है। शिवालिक और अरावली के अंदर क्या है? पवन ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा वाला दोनों याद रखना, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो है कचरे से बिजली कड़ा बनाई जाओ है, कचरा निस्तारण विद्युत संयंत्र, ठीक है। कचरा निस्तारण विद्युत संयंत्र हरियाणा के अंदर कहां पर है? तो याद रखना, हरियाणा की सोनीपत के अंदर जो है कचरा निस्तारण विद्युत संयंत्र, यानी कचरे से बिजली बनाने का काम किया जाता है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर अक्षय ऊर्जा भवन कोई आपसे पूछे तो वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? PKL पंचकुला के अंदर है। ओके है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी संख्या के अंदर आप लगभग 1.25 घंटे से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ज्यादा लंबा टाइम आज आपका नहीं लूंगा, बस 15-20 मिनट के अंदर इस क्लास को फिनिश करने का काम करूंगा, ठीक है। ओके है, आगे चालू। ले भाई, हरियाणा में भारतीय वायुसेना के कितने हवाई अड्डे हैं? भारतीय वायुसेना के कितने हवाई अड्डे हैं? अच्छा, हरियाणा का नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? पहले तो नो बताओ, वायुसेना के हवाई अड्डे बताओ। डॉक्टर वाली भी समझ में आवे है। ठीक है महामहिम। चलिए भाई, 25 लाख रुपए मिलते हैं ओलंपिक में जो पार्टिसिपेंट करता है। बिल्कुल सबके सही उत्तर आने लग रहे हैं, बहुत बढ़िया सभी साथियों के। हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, क्लास में होटम। हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना अगर कोई आपसे पूछने का काम करे तो कब हुई थी? 1966 के अंदर जो है हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग जो स्थापना कोई आपसे पूछे तो कब हुई थी? 1966 के अंदर हुई थी। ओके, रिपोर्ट है। इसके बाद फिर आ जाओ, हरियाणा की पहली हवाई पट्टी,
हरियाणा की पहली हवाई पट्टी कोई आपसे पूछने का काम करे तो वो कहां पर थी? अंबाला के अंदर 1919 के अंदर बनाई गई थी। ठीक है, पहली हवाई पट्टी। इसके अलावा हरियाणा की पहली नागरिक हवाई पट्टी कोई आपसे पूछे, हरियाणा की पहली नागरिक हवाई पट्टी कोई आपसे पूछने का काम करें तो वो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर आजादी से अगले साल यानी 1948 के अंदर बनाने का काम किया था। ठीक है। एविएशन क्लब कितने हरियाणा के अंदर? एविएशन क्लब, एविएशन क्लब हरियाणा के अंदर कितने हैं? एविएशन क्लब, एविएशन क्लब, तो हरियाणा के अंदर एविएशन क्लब कितने हैं? 3 हैं। कड़ा कड़ा है, पिंजौर, करनाल और हिसार। ठीक है, 3 एविएशन क्लब हरियाणा के अंदर। और हरियाणा के अंदर वायुसेना के हवाई अड्डे कितने? 2 है। कड़ा कड़ा है, अंबाला और सिरसा। ठीक है, अंबाला और सिरसा 2 वायुसेना के हवाई अड्डे हैं। ये दोनों ही हरियाणा के अंदर जो है लोकसभा के अंदर कौन सी है? रिजर्व यानी आरक्षित सीटें भी 10 में से 2 है। कौन सी है? अंबाला और सिरसा। विधानसभा की 90 में से 17 सीटें जो आरक्षित हैं। ठीक है, आरक्षित कितनी है? विधानसभा की 90 में से 17। लोकसभा की जो अंबाला और सिरसा दोनों रिजर्व है और दोनों जगह पर क्या है? अंबाला और सिरसा के अंदर दोनों जगह पर क्या है? हरियाणा के अंदर जो क्या है? एयर वायुसेना के स्टेशन है। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा के अंदर कोई आपसे पेपर में आर्थिक सर्वे के अनुसार हवाई पट्टियों की संख्या पूछे तो आर्थिक सर्वे के दौरान हरियाणा के अंदर हवाई पट्टी कोई पूछ ले तो कितनी है? 5 हवाई पट्टी है हरियाणा के अंदर। ठीक है, हिसार वाला बिल्कुल सही है। अभी 14 अप्रैल 2025 को 14 अप्रैल 2025 को महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हरियाणा के हिसार के अंदर है। अग्रसेन हवाई अड्डा पहली फ्लाइट कड़ा गई थी? अयोध्या गई थी। अयोध्या पहली फ्लाइट गई थी, याद रखना है, शंख के आकार का। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, शंख के आकार का है। ये प्रैक्टिस सेट सब सारे के सारे लेस को पूरे हरियाणा के अंदर है। इन 1500 में तभी नुके 1500 प्रश्न इसमें सारे सब्जेक्ट आएंगे प्रैक्टिस सेट में। इनमें तभी 5-5 7-7 प्रश्न पेपर गलाए पाऊंगे। तैयारी परखने का अगर किसी ने मौका चाहिए तो ये प्रैक्टिस सेट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में सोल्यूशन भी दे रखा गल्ला और गल्ला OMR सीट भी दे रखी है। पूरे हरियाणा में मिलेंगे, कड़े जाके ले लियो। बहुत आसान प्रश्न आ गया बजमा। हरियाणा के किस जिले का नामकरण राजा नीम की पत्नी भानी के नाम पर रखा गया? देखो इस प्रश्न ने भी एक आधा गलत बताओगा, बिल्कुल इसने भी एक आधा गलत बताओगा। बगता रितु लांबा, आप मंजीत सर से संपर्क कर लेना, कब क्लास लेंगे वो मैसेज भेजना आप उनके पास में, अगर वो एग्री होंगे तो करवा देंगे। गलत बताओगे भी आधा तक देखने लग रहा हूं, आधा तक गलत बताओगे। सिरसा का नाम किसके ऊपर पड़ा था भाई? सरस के पेड़ की अधिकता के कारण, या हो सकता है राजा सारस के कारण। ठीक है, राजा सारस के कारण। हरियाणा की वन नगरी, साहित्य नगरी, संत नगरी कहा जाता है। फतेहाबाद, फतेहाबाद को किसने बसाने का काम किया था? 1352 फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे के नाम के ऊपर रखा था। इसका नाम क्या है? फतेह खान के नाम के ऊपर रखा था। रेवाड़ी जो है, रेवती रानी जो थी, रेवती के नाम के ऊपर रखा गया था। और हरियाणा का जिला भिवानी जो है, राजा नीम की पत्नी भानी के ऊपर जो है किसका नाम रखा गया था? भिवानी का नाम जो था राजा नीम की पत्नी के ऊपर। झज्जर का नाम किसके ऊपर रखा गया था? झज्जर, झज्जर का नाम, महेंद्रगढ़ का नाम, पंचकुला का नाम, बताओ शाबाश। ठीक है, छज्जू, छज्जू के नाम से है। महेंद्रगढ़ का नाम पटियाला के राजा थे जिसका नाम था नरेंद्र, नरेंद्र का छोरा था महेंद्र, इसके नाम के ऊपर रखा था, कनौड़िया ब्राह्मणों ने बसवाया था। और पंचकुला का नाम जो है पंचकूप, पंचकूप के आधार पर रखा गया था। ठीक है, कुनिंद गणराज्य के सिक्कों पर किसके चित्र अंकित हुआ करते थे? शाबाश, सभी साथी लाइक कर दो। 6200-6300 लोग लाइव जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिनी क्यूबा कहा जाता है, बिल्कुल। राजपुताने का सीधवार जो है हरियाणा के इसको भिवानी को कहा जाता है भाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। कुनिंद गणराज्य के सिक्कों के ऊपर किसकी फोटो मिलती थी? ऐसे टॉप के क्वेश्चन आपको करवाने का काम कर रहा हूं, 350 क्वेश्चन। अब ये सीरीज आगे चलेगी, 350 क्वेश्चनों वाली, बहुत काम का सौदा है। और एक बात सुन लियो, तड़का रीजनिंग की क्लास 4 बजे होगी, परसों हिंदी की क्लास 4 बजे होगी, दोनों मैराथन क्लास। और फिर यार अगला जुड़ जियो, 19 तारीख को शाम को 7 बजे मैराथन क्लास होगी। किसकी? हरियाणा करंट अफेयर की। कुनिंद गणराज्य के सिक्कों के ऊपर किसके चित्र अंकित थे? भगवान कार्तिकेय के फोटो किसके ऊपर थे? याद रखना है, योद्धेय गणराज्य,
योद्धे गणराज्य के लोग जो थे वो भगवान कार्तिकेय को मान्या करते। और मयूर पर बैठे कार्तिकेय पूछ ले तो फिर आप याद रख लियो, गुप्त वंश के सिक्के जो पाए गए उस पर भगवान कार्तिक जो है किसके ऊपर बैठे थे, वो मोर के ऊपर भगवान कार्तिक किसके ऊपर बैठे थे, वो किसकी है तो आपने याद रखना है, मोर के ऊपर बैठे तो गुप्त वंश। और सीधा भगवान कार्तिकेय पूछ ले आपसे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका योद्धे गणराज्य हो जाएगा। लक्ष्मी और बैल, ये जो लक्ष्मी सॉरी वृक्ष और बैल जो है ये दोनों के दोनों जो है अगर गणराज्य के सिक्के जो थे, ठीक है, अगर गणराज्य के सिक्कों के ऊपर पाया करते। और लक्ष्मी और मृग जो है ये कुनिंद गणराज्य के सिक्कों के ऊपर ये फोटो पाया करते। ओके है भाई, जीके की मैराथन भी ले लेंगे आप 21-22 तारीख ना ले लेंगे, ना टेंशन ले, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी, बताओ बस आवास। यानी बूढ़ों को जो पेंशन जो मिलनी थी वो योजना हरियाणा के अंदर शुरू कब हुई थी। देखो इसने भी आधा तक नहीं गलत बताऊंगा भाई। क्लास बिल्कुल वो प्राइवेट होगी, 19 तारीख को शाम को 7 से 11 बजे जुड़ना है। 8 बजे जितने भी गर्मा फोन है सारे में लाइव है जियो भाई। 2 गिफ्ट दूंगा सबने 2 गिफ्ट मिलेंगे। बताइएगा शाबाश इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल 1987 वेरी गुड, चीते बालक पड़े हैं भाई, बहुत बढ़िया। के गजब की तैयारी यार, कर दो कमेंट से आवाज। चौधरी देवीलाल का नाम आपने सुना होगा, 100 रुपए पेंशन देने का काम किया था सबसे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सबके सही उत्तरायण लग रहे हैं। जो बूढ़िया ने पेंशन मिला है उसकी शुरुआत हरियाणा के अंदर 1966 को 1 नवंबर को हुई थी भाई। 1 नवंबर 1966 को जो है इस बूढ़िया ने पेंशन की तनख्वाह की शुरुआत 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ओके रिपोर्ट है। 1964 में जब आप पंजाब गलत है, संयुक्त पंजाब के साथ में थे, संयुक्त पंजाब के साथ में जो थे, यह योजना 1964 में शुरू हो गई थी। पंजाब गलत 15 रुपये दिया जाते उस टाइम पे। बाद में हरियाणा न्यारा हो गया, फिर भी यह योजना नुकी लागू रखी है, समझ गए। चौधरी देवीलाल ने इसके अंदर क्या किया है, एक तो 100 रुपए बढ़ाने का काम कर दिया, 100 रुपए इस योजना कर दिया। इसके अलावा इसमें योग्यता जोड़ी थी चौधरी देवीलाल ने, और योग्यता क्या कर दी, 65 वर्ष इसमें योग्यता करने का काम चौधरी देवीलाल के द्वारा किया गया था। बढ़ाने का काम चौधरी देवीलाल के द्वारा किया गया था, लेकिन सबसे पहले जो है 1966 के अंदर शुरू हुई थी। संयुक्त पंजाब में जो है ये 1964 में शुरू हो गई थी, उस टाइम पर हरियाणा के निवासी थे। लेकिन जो है 1966 के अंदर जब हरियाणा अलग बना था तो उस टाइम पर भी 15 रुपया के हिसाब से दिया करते। ओके रिपोर्ट है। तो हरियाणा के अंदर संयुक्त पंजाब पूछ ले 1964, हरियाणा के अंदर 1966 में दी गई थी, ठीक है। चौधरी देवीलाल ने इसको क्या किया था, 100 रुपए जो था वो बढ़ाने का काम किसके द्वारा किया था, चौधरी देवीलाल के द्वारा किया गया था। ओके रिपोर्ट है। 2-4 बात और बताई दो मैंने। विधवा पेंशन योजना ये हरियाणा के अंदर कब शुरू हुई थी, विधवा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, फटाफट बताओ भाई जिस भी साथी ने मेरा। विधवा पेंशन योजना हरियाणा के अंदर कब शुरू हुई थी। दिव्यांग पेंशन योजना, पहले इसका अपाइज नाम था दिव्यांग पेंशन योजना। बोना भत्ता, बोना भत्ता हरियाणा के अंदर कब शुरू हुई थी। कश्मीरी विस्थापित, यानी जो कश्मीर के लोग जो थे जिनको वहां से भगा दिया गया था, विस्थापित कर दिया गया था, वो योजना हरियाणा के अंदर कब शुरू हुई थी। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता हरियाणा के अंदर कब शुरू हुई थी, बेरोजगारी भत्ता, सारी योजनाएं बताओ से बस। विधवा पेंशन योजना सबसे पहले भाई 1980-1981, ठीक है, 1980-1981 के अंदर विधवा पेंशन योजना थी। दिव्यांग पेंशन योजना जो है, जिसको आजकल जो है आज दिव्यांग नाम है, तो 1900 अगले साल कर दी थी 1981-1982 के अंदर। बोना भत्ता, अरे बताए दो दी तो, बोना भत्ता 2006। कश्मीरी जो विस्थापित किए गए थे वो भी किसके द्वारा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा 2006। ओके रिपोर्ट है। आगे चलूं, बेरोजगारी भत्ता रह गया 2016, बेरोजगारी भत्ता 1988,
1988 में बेरोजगारी भत्ता हरियाणा में शुरू हो गया था। गारंटी दे पहली बात तो ये लगभग किताबा में डाटा पावे को नहीं, अपनी जो किताब जो है ये सारा का सारा डाटा जो है ये इस किताब में दे रखा है और पावे को निकलिया इस तरह का डाटा। फिर प्रश्न आओगे नहीं जिस दिन पर देख लियो 26-23 तारीख ने इसे मत दूंगा तब नए फोटो तर के इस किताब में और पावे को निकलिया डाटा इस किताब में पाया जाओ सिर्फ ये डाटा ना को मास्टर करवाना पाओ। सक्षम योजना 2016 आप कह सकते हो। दिल्ली के साथ में हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है बताओ भाई। दिल्ली का गला हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है फटाफट बताने का काम करिएगा भाई। 7 से 5 से 6 है 4 है। दिल्ली गला कितने जिले हरियाणा के सीमा बनाने का काम करते हैं। अगर आपने हरियाणा की भूगोल की क्लास देखनी है तो गूगल पर सर्च इस पर यूट्यूब पर सर्च मार लियो हरियाणा का भूगोल प्रवीण उड़ान। ऐसा भूगोल ऐसा आसान तरीका था जो अगर बजट समझा था नहीं उससे भी आसान तरीका था समझा रखा है। देखो भाई ए यो के है दिल्ली है ठीक है। दिल्ली देखो पहला जिला लग गया सोनीपत, दूसरा जिला लग गया झज्जर, तीसरा जिला लग गया गुड़गांव, चौथा जिला लग गया कौन सा फरीदाबाद। ठीक है यानी कितने और से घेरे कितने हो गए 4 जिले हो गए। देखो हरियाणा की सीमा 5 स्टेट से लगती है भाई स्टेट से। यूनियन टेरिटरी दिल्ली और चंडीगढ़ कितने से लागा है 2 से लागा है। ओके रिपोर्ट है। सिर्फ राज्य पूछ ले तो 5 है। ठीक है अब एक बात देखो भाई हरियाणा दिल्ली को कितनी ओर से घेरे हुए। हरियाणा जो है मैप सबने सही दिखने लग रहा है। अच्छा दिल्ली के साथ में कौन सा जिला सबसे लंबी सीमा बनाने का काम करता है। दिल्ली के लिए कौन सा जिला सबसे लंबी सीमा बनाओ बताओ। देखो हरियाणा दिल्ली को देखो एक तो इसका बीचों बीच एक निशान लगा लो प्लस का। ऊपर उत्तर है नीचे दक्षिण है पैन पूर्व में है और इधर पश्चिम में है। ठीक है पश्चिम में है। उत्तर में सोनीपत आ गया दिल्ली के, इधर पश्चिम में झज्जर आ गया, नीचे दक्षिण के अंदर क्या आ गया दक्षिण के अंदर गुड़गांव आ गया आपका फरीदाबाद आ गया। एक साइड बच गया नहीं हरियाणा दिल्ली को 3 ओर से घेरे हुए सिवाय किसको छोड़ करके पूर्व को छोड़ करके। यानी सिर्फ पूर्वी दिशा को छोड़ करके हरियाणा दिल्ली को कितने ओर से घेरा हुआ है। कितने ओर से घेरे क्या लड़के 3 ओर से घेरा हुआ है। ओके रिपोर्ट से समझ में आएगी। देखो भाई मैप खोल लिया तो 5-4 बात और बता दूं। हरियाणा के इसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा केवल एक जिलों के साथ में लगती है। भाई इस जूम तो फिर बाहर लिखट जाएगा सौदा। हरियाणा के एक तो जिन साथियों ने क्लास लाइक नहीं करके फटाफट लाइक करने का काम कर दिया, जो बाद में देखा है वो रही कमेंट लाइक तम भी कर दिया करो भाई। देखो हरियाणा के कितने जिले से हैं जिनकी सीमा सिर्फ एक जिले से लगती है। 3 कह रहे हैं। कितने जिले ऐसे जिनके एक तो ये हो गया सिरसा जिसकी किससे लागा है सिरसा वाली फतेहाबाद से लागा है। दूसरा हो गया ए देखियो रहा पंचकुला, पंचकुला के भी किसका गल लागा सिर्फ अंबाला गल लागा यमुनानगर का गला टच को नहीं होती। तीसरा जिला ऐसा कौन सा है। सिरसा और पंचकुला 2 जिले ऐसे हरियाणा के जिनकी सीमा एक गल लागा। तीसरा जिला कौन सा है। हिमाचल प्रदेश के साथ में हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश के साथ में हिमाचल प्रदेश के साथ में हरियाणा के 3 जिले हैं हिमाचल प्रदेश के साथ में। ये तीनों जिले देखो ये तीनों जिले जो हरियाणा के हिमाचल प्रदेश के साथ में ऊपर वाले कौन से हो गए पंचकुला। ठीक है इसके अलावा अंबाला और कौन सा हो गया यमुनानगर। ठीक है हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हैं हिमाचल प्रदेश के कौन से सोलन और दूसरा कौन सा है सिरमौर। सोलन और सिरमौर भाई इन दोनों की सीमा किसका गला लागा सोलन और सिरमौर के। हरियाणा के 3 जिले ऊपर वाले जो शिवालिक के जिले तीनों एपीवाई कौन से हो गए अंबाला पंचकुला और तीसरा कौन सा हो गया YNR यमुनानगर। समझ में आएगी। हिमाचल के यानी हरियाणा के 3 जिले हिमाचल के सोलन और सिरमौर 2 आंगल लागा। ठीक है ये आ जाओ उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ में यू हरियाणा का एकमात्र जिला है यमुनानगर जो उत्तराखंड के साथ में 11 किलोमीटर की जलीय सीमा बनाने का काम करता है। सिर्फ एकमात्र यमुनानगर की सीमा किसका गला लागा है देहरादून का गला लागा है। समझ में आएगी। यानी यमुनानगर की उत्तराखंड के देहरादून के साथ में लागा है 11 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा हरियाणा की पूछ ले किसका गला लागा उत्तराखंड का लागा है। सबसे लंबी सीमा हरियाणा की किसका गला लागा राजस्थान का गला लागा 1262 किलोमीटर। ठीक है 1262 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा हरियाणा की जो किसका गला लागा है। तो याद रख लियो उत्तर किस गला राजस्थान गला है। हाँ जी हेलो एक बार क्लास में हूं मैं। हाँ
यानी सबसे छोटी सीमा उत्तराखंड का गला, सबसे लंबी सीमा हरियाणा की पूछ ले तो राजस्थान का गला 1262 किलोमीटर लागा है। उर तक सौदा समझ में आ गया, है क्या। ई भाई जो ऊपरली सीमा पर पंजाब का गला हरियाणा की कौन से जिलों की सीमा लागा है, पंजाब की। देखो पंजाब उर हो गया, पंजाब, ठीक है, पंजाब गला है। ऊपर तक शुरू हो जाओ, पंचकुला 1, अंबाला 2, कुरुक्षेत्र 3, कैथल 4, जींद 5, फतेहाबाद 6 और सिरसा 7। समझ में आएगी। यानी पंजाब का गला हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लागा है, 7 जिलों की लागा है, ठीक है। और पंजाब के कितने जिलों की लागा है, पंजाब देखो, पंजाब जो है, पंजाब के साथ में जो है हरियाणा के जिले कितने हैं, 7, ठीक है। और पंजाब के जिले को आपसे पूछे तो पंजाब के जिले कौन से हैं, 6 जिले हैं, ठीक है। पंजाब के कितने जिलों की सीमा लागा है, तो पंजाब के जो है 6 जिलों की सीमा लागा, ठीक है। मोहाली, मुक्तसर, मानसा, बठिंडा, संगरूर, पटियाला, 6 जिले जो हैं, 6 जिला की सीमा किसका गल लागा, हरियाणा के 7 जिला का लागा हुआ है। अच्छा अब देखो पंजाब के साथ में सबसे लंबी सीमा हरियाणा का कौन सा जिला बनाता है, हरियाणा के साथ पंजाब के 6, समझ में आएगी। पंजाब के साथ में हरियाणा का सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, यू है क्या, यू सिरसा। पंजाब के साथ में सबसे लंबी सीमा कौन सा बनाता, सिरसा बना हुआ, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। उड़ना आ जाओ यूपी कणी, आ जाओ यूपी कणी। यूपी जो है देखो, यूपी का गला भी सेम पंजाब वाला सिस्टम है, पंजाब वाला यूपी का गला है। यूपी नो तो बेरा होगा, हरियाणा का कौन सी दिशा में है, आ को भी कौन बेरा, किशोर हरियाणा का यूपी, बिल्कुल भाई। देखो यमुनानगर, जड़ा जड़ा यमुना नदी बहोगी नहीं वो सारे की सीमा लागा है। यमुनानगर 1, करनाल 2, पानीपत 3, सोनीपत 4, फरीदाबाद 5, पलवल 6 और नू 7, ठीक है। 7 जिले हो गए बस, यमुना नू में कौन बंदी, नू देख लियो। ये 7 जिले हैं हरियाणा के। देखो पंजाब गला भी हरियाणा के 7 लागा है, यूपी गला भी हरियाणा के 7 जिले लागा है। समझ में आएगी, यूपी गला भी हरियाणा के कितने लागा, 7 जिले लागा है, समझ में आएगी। ये 7 जिले हैं। सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में हरियाणा का कौन सा जिला बनाता है, तो याद रखना करनाल। करनाल सबसे लंबी सीमा है। और सबसे छोटी सीमा यूपी के साथ में हरियाणा का कौन सा जिला बनाने का काम करता है, नू जो है हरियाणा का सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनाता है, यूपी के गला बनाने का काम कर रहा है, नू सबसे छोटी सीमा। ओके रिपोर्ट है, समझ में आएगी, आएगी क्यों नहीं आई। अब देखो मैप में देखो हरियाणा के इसे जिले कौन से हैं जिनकी सीमा ना तो किसी दूसरे राज्य से लगती, ना उनकी सीमा किसी केंद्र शासित प्रदेश से लगती। बताओ शाबाश। बिल्कुल पलवल उत्तर प्रदेश के साथ में जलीय और थलीय, क्योंकि यमुना नदी बवा है पलवल कौर को, जल की बनाओ थल की बनाओ है। इसके अलावा पलवल के अलावा हरियाणा का ऐसा कोई भी जिला नहीं है जो उत्तर प्रदेश के साथ में जल और थल दोनों सीमाएं साझा करने वाला यूपी के साथ में। सचिन थैंक यू बेटा, ठीक है। यानी जो है पलवल के जलीय और थलीय दोनों सीमा सिर्फ पलवल बनाता है यूपी के साथ में, बाकी ऊपर तो सारी जलीय सीमा सारे की सारी, ठीक है। 2 जिले देखो मैप में दिखने लग रहा है, रोहतक दिखा था हमने, रोहतक में, हेलो रोहतक दिखा था हमने। रोहतक की सीमा किसे का गला कौन लगती, रोहतक। और एक दूसरा हो गया चरखी दादरी, ये देखियो रिया। 2 जिले हरियाणा के ऐसे हैं, कौन सा लैंड लॉक्ड जिले कौन से हो गए, रोहतक जिला और दूसरा है चरखी दादरी जिला, ठीक है। रोहतक और चरखी दादरी इन दोनों जिलों की सीमाएं जो है किसी के साथ में भी नहीं लगती। ये दोनों के दोनों हरियाणा के कौन से जिले हो गए, लैंड लॉक्ड जिले हो गए हरियाणा के। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। ऊपर को जान लग गया जे तेरे यो सौदा ऊपर को जाओ तो बेटा फिर मेरे बस की बात को नहीं भाई, धिकार है मेरे पढ़ाने के ऊपर करते रहे, यो ऊपर को जाओ है तारा भी ऊपर को जाओ रनु है, ऊपर को जाओ तारा भी। विकास लंबा थोड़ा सा भाषा शुद्ध रखिए, आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती क्योंकि आप मॉडरेटर हैं, लड़कियां भी क्लास के अंदर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा के किस भौगोलिक क्षेत्र में पथरीली, रेतीली और कम उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, बताओ भाई।
वो भौगोलिक क्षेत्र कौन सा जहां पर पथरीली, रेतीली और कम उपजाऊ मिट्टी जो है वो पाई जाती है? शिवालिक में, अरावली में, गिरिपदीय क्षेत्र में, या फिर यमुना नदी का क्षेत्र में? बताओ शाबाश भाई। अब तक मैं पोर ला लूं थोड़ा सा, क्योंकि ज्योग्राफी तीन मेरे एनडी टॉपिक जो है, ज्योग्राफी में नदी बहुत अच्छी लागा मैंने पढ़ाई देनी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, देखो पथरीली, रेतीली, कम उपजाऊ, ये पूछ रखा भाई। सबसे पहले देखो भाई, शिवालिक। शिवालिक के अंदर कौन सी माटी पाई जाओ है? शिवालिक के अंदर, शिवालिक में, शिवालिक के अंदर देखो बलुआ पत्थर, चीका और बजरी। ठीक है, बलुआ पत्थर, चीका और बजरी। हरियाणा के ये जो टॉप के तीन जिले हैं, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, ये तीन जिले जो, इन तीन जिलों के अंदर किसका विस्तार है? शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है। ओके, रिपोर्ट है। सबसे ज्यादा शिवालिक हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? नो पूछा कि शिवालिक की पहाड़ियों का सबसे ज्यादा विस्तार कौन से जिले के अंदर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पंचकुला में जो है सबसे ज्यादा शिवालिक की पहाड़ियां है। ओके, रिपोर्ट है, पंचकुला में। ठीक है, नंबर 2 आ जाओ, अरावली। अरावली की जो माटी जो वो खेती के लिए अनुकूल नहीं होती। ठीक है, अरावली की माटी जो है वो कौन सी है? पथरीली और रेतीली। ठीक है, पथरीली और रेतीली, अरावली की पहाड़ियों की माटी। ठीक है, अरावली का विस्तार जो है हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन से जिले के अंदर है? तो गुड़गांव जो है, गुड़गांव के अंदर अरावली का सर्वाधिक विस्तार है, जबकि शिवालिक का सबसे ज्यादा विस्तार हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? पंचकुला जिले के अंदर। ठीक है, गिरिपदीय, गिरिपदीय मैदान कौन सा है? देखो अरावली के, इसके शिवालिक का ये हो गया, शिवालिक के ठीक नीचे 25 मीटर की चौड़ी पट्टी हो रहा है, इन्हें तीन जिलों के अंदर हो रहा है, उरा चौड़ी पट्टी है। ठीक नीचे, उन पहाड़ियां का नीचे, वो कौन सा मैदान हो गया? गिरिपदीय मैदान हो गया। और गिरिपदीय मैदान के अंदर जो जगाधरी और कालका नारायणगढ़ में मिट्टी पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। गिरिपदीय मैदान में जो मिट्टी पाई जाओ है, फटाफट बताइएगा शहबाज। कौन सी पाई जाती है? बजरी और बालू। ठीक है, बजरी और बालू। यमुना नदी क्षेत्र, यमुना नदी क्षेत्र कौन सा हो गया? यो पलवल से लेकर के नू तक का जो, पलवल से लेकर यमुनानगर तक का जो इलाका है, नदियों के आसपास दोनों साइड जो मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, वो कौन से होते हैं? क्योंकि देखो जलोढ़ मिट्टी कौन सी हो? जलोढ़ मिट्टी, जल, इसकी संधि विच्छेद करोगे, नदियों के द्वारा उड़ा करके लाई गई, उड़ेल करके लाई गई मिट्टी कौन सी होगी? जलोढ़। नवीनतम जलोढ़ कौन सी होगी? जो करंट में उड़ा के लाई गई है। ठीक है, देखो इसके किनारे जो है, यो जो इसके आसपास के, यमुना के आसपास के मैदान जो, उसको क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है, खादर। ठीक है, खादर। और यमुना से दूर के मैदान जो कर जींद है, जींद ना बांगर क्या तक वहां, ठीक है, बांगर, यानी जो नजदीक के मैदान है वो तो खादर, दूर के मैदान को क्या बोला जाता है? बांगर बोला जाओ, दूर के मैदानों को। ठीक है, ये जो माटी पाई जाओगी वह कौन सी होगी? भारी मिट्टी पाई जाओगी, सामान्यतया भारी मिट्टी। ठीक है, सामान्यतया भारी मिट्टी, क्योंकि पानी जो है सतह चिकनी हो जाओ है, पानी सोखने की उसके अंदर जो है अक्षमता कम रह जाओ है, क्योंकि सारा दिन गच गच गिल्ली रहा है। या फिर खादर मिट्टी भी आप इसको कह सको, सामान्यतः भारी मिट्टी जो कड़ा पाई जाओ है यमुना के क्षेत्रों के अंदर, उड़ाकर नहीं उड़ेल कर, रोहतक वाली। ठीक है, तो पथरीली और रेतीली मिट्टी, पथरीली और रेतीली कम उपजाऊ कहां पाई जाती है? अरावली की पहाड़ी जो उनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, ओके, रिपोर्ट है। अच्छा एक बात और बता दो, भौगोलिक और रासायनिक गुणों के आधार पर हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? जिन साथियों ने क्लास लाइक नहीं करके फटाफट लाइक करने का काम करते हो भाई। समझ में आएगी भारी मिट्टी, क्योंकि उरा जो पानी जो चाला है नहीं, पानी चाला बार बार जमे जाओ है, वह फिर पानी जब नीचे न उतरा नहीं, यमुना का जल स्तर कम हुआ, सूख के जमा का सूती करड़ी हो जाए। ओके, रिपोर्ट है। सुगन शर्मा तारा खेत थोड़ा है, चलो कोई बात नहीं। बिल्कुल, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर हरियाणा की मिट्टी को जो है वो कितने भागों में बांटा? 6 भागों में। अगर नो पूछ ले सतह के आधार पर हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों में बांटा, फिर आपका उत्तर हो जाएगा 3 भागों में। सतह के आधार पर 3 भागों में, भौगोलिक आधार पर हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों में बांटा? भौगोलिक और रासायनिक आधार पर 6 भागों के अंदर बांटने का काम किया। हरियाणा में पक्षी जैव विविधता केंद्र के रूप में कितने मान्यता प्राप्त उद्यान हैं? टॉप का प्रश्न है, जमा टॉप का। आदत गणी किताब में पावे को स्त्रियां का डाटा, लगभग बालक उत्तर गलत करेंगे। ये
इस किताब के अंदर ये डाटा हरियाणा वाणी के नाम से। बताओ शाबाश भाई। शायरी का टाइम को नहीं, बरती बासी हूं जमा। ये भूख, इतनी भूख लग रही कसम से बहुत ज्यादा। से मेरा पड़ोस में को क्लास देखता हो मारा मेरी मां ने जाएगा क्या हो सामकिया सुमकिया बनाए दे जमा के सुत्ता पेट कर डाल रहा। दो दो दो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाह गजब की तैयारी है, गजब की तैयारी। देखो भाई, हरियाणा के अंदर सबसे पहले आ जाओ, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान है 7, ओ सॉरी 2। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 2, सॉरी भाई गलती से लेकर गया। इसके बाद जो है वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य वर्तमान में कितने हैं? 7 हैं। ठीक है। सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र, सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र कौन से हैं? 2 हैं। एक तो ब्रह्म सरोवर के गोल्डन जुबली और दूसरा अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य, 2 हैं। ठीक है। चिड़ियाघर कितने हरियाणा के अंदर? 3 है। ओके रिपोर्ट है। चिड़ियाघर 3 है, सामुदायिक रिजर्व 2 है। सुरक्षित रिजर्व सरस्वती और बीरबारा वाले सुरक्षित रिजर्व क्षेत्र वो हरियाणा के अंदर कितने हैं? 2 हैं। ठीक है। प्रजनन केंद्र उड़ाड़ वैद हुआ है कि प्रजनन केंद्र, देखो प्रजनन केंद्र धनु लिखवा दूं, एचएसएससी जो है एचएसएससी के अनुसार 4 प्रजनन केंद्र हैं। ठीक है। लेकिन जो वन विभाग की रिपोर्ट जो आई थी, वन विभाग की रिपोर्ट 18-19 की जो आई थी उसके अकॉर्डिंग जो है 5 केंद्र हैं। लेकिन एचएसएससी ने पहले जो है 4 प्रजनन केंद्र जो है पहले 4 प्रजनन केंद्र मान चुकी है। ठीक है। अब आ जाओ इसे प्रश्न के ऊपर जिसका आप जिक्र कर रहे थे। अगर सिर्फ नू पूछ ले कि हरियाणा के अंदर पक्षी विहार कितने हैं? पक्षी विहार, ठीक है, वो 2 हैं। रामसर साइट हरियाणा के अंदर कितनी है? रामसर साइट वो भी 2 हैं। तीसरी जो है धनौर झील को जो है शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है, धनौर झील को उसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया। ठीक है। सुल्तानपुर और बिंडावास पक्षी विहार हरियाणा के अंदर 2 है, सुल्तानपुर और बिंडावास। रामसर साइट भी कितनी है? 2 है। लेकिन उरे क्या पूछ रहे क्या है? पक्षी व जैव विविधता केंद्र के रूप में कितने मान्यता प्राप्त उद्यान है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 है। अब आप पूछोगे कौन से 3 उद्यान है? कालेसर नंबर 1, नंबर 2 बिंडावास और नंबर 3 गुड़गांव का बसई वेटलैंड। ठीक है। बसई वेटलैंड जो है बसई आदर भूमि, ये 3 जो है हरियाणा के अंदर क्या है? जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त उद्यानों की संख्या कितनी है? 3 है। सच्ची बताओ, आज से पहले बेरा था इस बात का? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताने का काम करो। बेरा था? कौन बेरा था इस बात का? जी राजेश बताऊंगा भाई। ओके रिपोर्ट है। ये अपना प्रैक्टिस सेट है, हर बालक का काम आओगा, सारे के सारे बालक इस नलेस का बहुत काम का है। सभी साथी क्लास को लाइक करने का काम कर दीजिएगा भाई। हरियाणा के किस झील के ऊपर एरो महोत्सव का आयोजन किया जाता है? हरियाणा की वो कौन सी झील है जिसके ऊपर किस महोत्सव का आयोजन किया जाता है? एरो महोत्सव का आयोजन हरियाणा की कौन सी झील के ऊपर किया जाता है? तड़का 4 बजे पूरी की पूरी कंप्लीट रीजनिंग एक क्लास के अंदर हर टॉपिक में से फिनिश करवाने का काम किया जाएगा कल 4 बजे भाई। इसके अलावा परसों 18 तारीख को अभिमन्यु सर की हिंदी की क्लास होगी, पूरी हिंदी में से लीजेंड अभिमन्यु सर परसों 4 बजे। मैं 2 दिन का गैप मारूंगा क्योंकि मैंने 19 तारीख की क्लास की तैयारी करनी है और 19 तारीख को शनिवार को 7 बजे मैं मिलूंगा आपसे। तब तक जो है सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अपने घर में 8 बजे जितने फोन है सारे के सारे फोन चलाने का काम करती हो भाई। सबसे पहले दमदमा, दमदम होगी तो क्या होगा? नींद मिटेगी। नींद को नहीं आओ तो याद रखना दमदमा झील जो है सोहना, डीजे बाजे की दमदम होगी तो कड़ा है सोहना के अंदर जो है। दमदमा झील कौन सी तहसील के अंदर है? सोहना के अंदर है। ठीक है। इसके अलावा हरियाणा की सबसे बड़ी झील कोई आपसे पूछे, हरियाणा की सबसे बड़ी झील जो है
3000 एकड़ के अंदर फैली वो झील कौन सी है? दमदमा झील जो कड़ा है सोहना के अंदर है, सबसे बड़ी है। ओके रिपोर्ट है। इस झील का आकार किसका है? तो याद रखना है अमीबा, अमीबा के आकार की झील जो है दमदमा झील मानी जाती है। ठीक है, इसमें क्या बनाओगे हरियाणा सरकार? वाटर पोलो सेंटर। ठीक है, वाटर पोलो सेंटर का निर्माण हरियाणा सरकार करवाओगी। इसके अलावा इसी झील के ऊपर जो है एरो महोत्सव का आयोजन करवाया जाएगा। 1947 के अंदर बड़खल झील 2 टिलों को जोड़ करके बनाई गई थी और इसके अंदर जो है बसंत ऋतु के अंदर जो है बसंत ऋतु के अंदर क्या कौन सा शो होता है? फ्लावर शो जो होता है वो कहां होता है? इसी के ऊपर होता है। ठीक है, भिंडावास झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? झज्जर के अंदर है। भिंडावास इकलौती ऐसी झील है जो झील भी है और दूसरा क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। एकमात्र वो झील कौन सी है जो झील भी है और वन्य जीव अभ्यारण्य भी है? तो वो कौन सी आपने याद रखना है? भिंडावास है। ठीक है, देखो भाई, हरियाणा की पहली कृत्रिम झील भिंडावास जो है, हरियाणा की पहली कृत्रिम झील कोई आपसे पूछे तो भिंडावास है। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ी आर्द्र भूमि हरियाणा की कोई पूछे, सबसे बड़ी आर्द्र जिला पूछ ले तो रोहतक हो जाओगा। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? हो जाएगी। इसी भिंडावास झील का दूसरा नाम क्या है? सुंदर झील। ठीक है, सुंदर झील। और इस झील में जो टापू बनाए गए हैं इसलिए टापुओं वाली झील जो है किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाओ है। और रात ने उन टापुओं में जो रुक के अपना सत्संग करने की, कीर्तन करने की सुविधा भी है। प्रेमी जोड़े जाओ और अपना कीर्तन करो, तड़कन उठ के घर आ जाओ। यानी टापुओं वाली झील किसको कहा जाता है? तो आपने याद रखना है टापुओं वाली झील भी जो है इसी को कहा जाता है। अच्छा, हरियाणा में जंगल सफारी कितने बनाए जाएंगे? जंगल सफारी सचिन सैम अगली क्लास में बताऊंगा, बताइएगा शाबाश। जंगल, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़े हैं ये सारे के सारे। बाकी मैं आर्थिक सर्वे वाली मेरी पिछली क्लास देख लेना, उसके अंदर आपको सारे की सारी करवाई हुई है। ठीक है, जंगल सफारी हरियाणा के अंदर सूखना झील आप सबने बेरा है, कड़ा पड़ा है। हरियाणा के राजधानी जो है चंडीगढ़ के अंदर सूखना झील पड़ती है। 1958 के अंदर ली कार्बूसियर के द्वारा इसको बनाने का काम किया था। 2017 में सुखना झील को आर्द्र भूमि जो था घोषित करने का काम कर दिया था। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। सभी साथी लाइक कर दें और क्लास की पीडीएफ जो कड़ा मिलेगी अपना जो व्हाट्सएप चैनल है ऊपर लिंक दे रखा है उस पर मिल जाएगा, इस क्लास का डिस्क्रिप्शन में है और अपना लिंक मिल जाएगा। अब मेरी और आपकी अगली मुलाकात होगी शनिवार ना शाम ना 7 से 11 सिर्फ लाइव क्लास दिखेगी। वह ओके रिपोर्ट है। तड़का रीजनिंग की क्लास सर परसों हिंदी की 4-4 बजे मेरे टाइम पे ये भी क्लास एंड करूंगा। आज के लिए इतना ही। एक चीज है सारे साथी यार 5800 बालक से 5800 कमेंट करोगे नहीं यह वीडियो ट्रेंडिंग में भी आ जाएगी। सारे इतना काम तो कर सको हो सारे साथी। अच्छा बुंडा जरूर कमेंट करियो। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबने कमेंट करना बस।